इस क्लास के एंड में हम Q&A भी करेंगे हमेशा की तरह। और बाकी जो महारथी हैं जो फ़ोन खोल सकते हैं, कैमरा खोल लो, नहीं खोलना है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना जब टीचर का स्टूडेंट्स के साथ, तो वो एक अलग ही लेवल का जो है ना वो चीज़ होती है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर बारी कोई ना कोई हम लोग सब्जेक्ट लेके क्लास करते हैं, ठीक है। और आज संडे है तो आज ये थोड़ा अर्ली रखने का मतलब जो हमारे बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, मुझे पता है। बट वो इतने बेचारे वो होते हैं, उन्होंने आंखें मलते मलते भी वो क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, मैंने देखा है। तो कोई बात नहीं, उनको फिर भगवान थोड़ा एक्स्ट्रा भी देगा क्योंकि उनकी मेहनत जो है ना वो ज़्यादा हो गई। अब जो यहाँ पे इंडिया में है वो बेचारे जो है टाइम निकालने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आज की क्लास के बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन ये रहेगी कि आप लोगों को सबको, जितने भी लोग यहाँ 44 समेत मेरे बैठे हैं, सब लोग जानते हो नक्षत्रों के बारे में। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट आपको जो मैं करवाने जा रही हूँ। नक्षत्रों को पढ़ाना जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। नक्षत्र आप तब तक किसी को नहीं समझा सकते जब तक कि आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक फुलफिलिंग ना हो, यानी कि आपके अंदर की क्वेश्चनिंग ना हो। जब तक मेरे अंदर किसी चीज़ को लेकर डाउट रहेगा तब तक मैं आपका डाउट नहीं क्लियर कर सकती। नक्षत्र बहुत टाइम से पढ़ाना चाह रही थी मैं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे। कम से कम 20-25 बुक्स, क्या 50 बुक्स भी हो सकता है पढ़नी पड़ जाए इस कोर्स के करके। कोर्स कराने का फ़ायदा सिर्फ मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरी जो नॉलेज रिवाइव होती है, मुझे जो सीखने को मिलता है आप लोगों को करवाते करवाते, प्रैक्टिस कराते कराते, जो प्रिडिक्शंस निकलती हैं ना, वो शायद मैं अकेले बैठ के कभी कर ही नहीं सकती उस चीज़ को। जब आप लोगों के साथ मैं बैठती हूँ तो दिमाग अलग लेवल पे चलता है और उसकी प्रिडिक्शन भी अलग लेवल पे होती है। इस करके मैं कुछ ना कुछ इस कोर्स को करने का, आप लोगों को किसी का भी मन है, बस एक ही शर्त है उसके लिए मेरी, आप लोगों को ज्योतिष आनी चाहिए। ये कोर्स बिगनर्स के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए बिल्कुल। ये कोर्स बिगनर्स के लिए नहीं है। आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि कोई भी ज्वाइन कर लो, कोई भी ज्वाइन कर लो, और मैं हर किसी चीज़ जगह में बोलती हूँ कि कोई भी ज्योतिष कोई भी हिस्सा पढ़ सकते हो। बट मेरी आज रिक्वेस्ट है कि सीरियस लोग जो कि बहुत समय दे चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वो नक्षत्र में आइए। वरना ये आपके काम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, आप इसकी एनर्जी अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जब आप पढ़ोगे तो आपको, आपके जो, जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो फिर वो चीज़ें शायद आप पचा नहीं पाओ, ठीक है। तो इसलिए नक्षत्र के ऊपर बाकी कुछ रह ही नहीं जाता। अगर मैं कहूँ कि इसके बाद एस्ट्रोलॉजी का कुछ पार्ट बचता है तो नहीं बचता। मैंने भी पिछले 5 साल से, जब से मैं स्टडी कर रही हूँ, सीरियसली पढ़ाना शुरू किया। पढ़ तो मैं बहुत पहले से रही हूँ, लेकिन पढ़ाना जब से शुरू किया मैंने नक्षत्र को आज तक नहीं उठाया है। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो यही कहते सुनेंगे आप उनको कि इनको पढ़ाने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी टोटल ड्रेन कर दोगे। ड्रेन का मतलब कि इतनी आपको इसके ऊपर एक चीज़ ढूंढोगे तो 4 और ढूंढनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद 4 और ढूंढने पड़ेंगे। और हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे A to Z चीज़ें दी गई हों। आप सभी लोग जानते हो कि हमारे जितने शास्त्र थे वो सब फूक चुके हैं। वो किसी भी वजह से फूके, किसी भी वजह से, हमारी गलतियों की वजह से गए, या वो हमारे पूर्वजों की कहीं ना कहीं संभाल में, या हम आज भी जैसे शास्त्रों को संभालने में तकलीफ समझते हैं। अभी भी मुझे कई लोगों के जब कॉल आते हैं वो कहते हैं हमारे पास 500 साल पुरानी बुक पड़ी है, हमारे पास 800 साल पुराना कोई ग्रंथ पड़ा है। तो मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो हम लोग सिर्फ अगर ये सोचते हैं कि 4 क्लासेस लेकर या 50 क्लासेस लेकर हम ज्योतिषाचार्य बन गए या आपकी जो प्रिडिक्शन है वो सॉलिड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ये वो साइंस है जिसमें डेली डेली डेली, ये खाली कुआं है, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये खाली कुआं है, इसमें आपको डेली जो पानी है वो डालना पड़ेगा। इसमें पानी है नहीं है, इसमें पानी आपको डालना पड़ेगा नॉलेज का। और इस कुएं को फिर अब आप समझ लो कि कुएं को कोई भर पाया आज तक?
नहीं भर पाया, बस वही चीज़ है। तो इसलिए जो लोग भी इस कोर्स को करना चाहेंगे, हाँ भेज दो। जो भी इस कोर्स को करना चाहेंगे वो ये सोच के करना कि आपको सारी चीज़ों की एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि राशियों की हर तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक बेसिक का मतलब जैसे मैंने हर बारी बोला है कि बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता, होता तो सब कुछ ही जो है वो ज्योतिष का पार्ट है। वो अलग चीज़ है कि हम लोग उसको बेसिक या एडवांस कह के जो है वो बांट देते हैं कमाने के चक्कर में, कि बेसिक के पैसे अलग ले लेंगे, एडवांस के अलग ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइंस ही रहती है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, जो किसी लिंक से आए होंगे, किसी ना किसी रेफरेंस से आए होंगे। आप लोग सभी मेरे को पिछले काफ़ी टाइम से जानते हो कि मैंने इस ज्योतिष विद्या में पैर रखने का सोचा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की हेल्थ की वजह से, और कोई वजह नहीं थी जिसने मेरे को इसमें खींचा है। और उसका आंसर जो है वो ज्योतिष पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो कुछ जो उनको प्रॉब्लम्स है, कुछ हमें जो हेल्थ इश्यूज होते हैं टाइम टू टाइम, उसका कुछ तो कार्मिक पैटर्न होता है, कुछ दशाएं जो है वो आपको कुछ समय तक परेशान करती हैं। हर पॉडकास्ट में मैंने आपको यही बताया है कि एक होम मेकर होने के साथ साथ मैंने प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी को अगर अडॉप्ट किया है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि अगर ये जैसे इश्क करने वाले या प्यार मोहब्बत करने वाले, ये बात मैं हर बारी बोलती हूँ कि वो यही कहते हैं ना कि इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। तो मैंने तो ज्योतिष में देखा है कि ज्योतिष भी एक सेम वही पैटर्न है कि अगर आप इसमें निकल गए, अगर आप इसमें स्टेप आउट हो गए, स्टेप इन हो गए, तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। जब भी आप ज्योतिष सीखने लगते हो उसमें प्राइमरी टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। उसका कारण मेरे सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि ज्योतिष जो है वो अष्टम घर से देखी जाती है। यही आज तक देखते हैं हम लोग कि ज्योतिष अष्टम से देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत आप लोगों की धारणा है। ये जो मेरे स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं अष्टम से ज्योतिष को नहीं देखती हूँ। अष्टम का ज्योतिष जो है उसका सिर्फ लेना देना आपकी तकलीफों से है, आपकी पेन्स के साथ है, आपकी परेशानियों के साथ है। असल में ज्योतिष नौवें घर की देन है। ज्ञान जो आपको मिलता है वो आपको नौवां घर देता है, अष्टम नहीं देता है। आपकी जिंदगी में जब भी कोई पीड़ा बहुत हाई लेवल की आ रही होती है उस समय 8th हाउस एक्टिवेशन में होता है। आप दवाई खा के थक गए, आप इलाज करा के, उपाय करा के, हर तरह की चीजें करके थक गए। अष्टम क्या कहता है? थक जाओ, खत्म हो जाओ। फिर आपको ये सोचता है कि भाई कोई भी चीज काम क्यों नहीं करती मेरे ऊपर। हम क्या करते हैं फिर हम बीड़ा उठाते हैं कि अब इसका मतलब, अब इसका जो है ना जो चीज है वो मैं खुद से देखूंगी कि क्या रीजन है। जैसे आजकल एक बहुत अच्छी ट्रेंड चला हुआ है कि आपको कोई दवाई देता है ना डॉक्टर, तो बहुत अच्छी एक चीज है कि गूगल पे आप जाते हो, उसको गूगल लेंस खोलते हो, उसकी फोटो खींचते हो और उसको गूगल लेंस पे डाल के आप उस दवाई की हर एक चीज निकाल के अपने सामने रख सकते हो। यहाँ तक आप कर सकते हो, है ना। सेम वही चीज हम ज्योतिष में करते हैं। हम भी अपनी कुंडली को गूगल लेंस के टाइप ही डालते हैं और उसमें छानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब किसी को तो सेल्फ से कोई परेशानी नहीं है, बच्चों से है। मुख्य भाव आपकी जिंदगी में जो आपको परेशानी देते हैं, जिनके करके आप ज्योतिष या कोई भी विद्या सीखने के लिए निकलते हो, वो कौन कौन से भाव है पहले वो समझिए। एक तो पहला भाव कि आपको अपने आप को ही इतनी परेशानियां है, खुद से ही परेशान हो। दूसरा भाव जो होता है वो सेकंड हाउस होता है, पैसे की बहुत परेशानी है, फैमिली की बहुत परेशानी है। तीसरा भाव जो होता है वो चौथा भाव गिनिए। थर्ड जो आपका एरिया आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है वो आपका 4th हाउस करता है कि सुख नहीं है जिंदगी में। उसके बाद नेक्स्ट हाउस जो तंग करने वाला होता है वो होता है 5th हाउस की पास्ट लाइफ से कुछ लेकर ही नहीं आए, पास्ट लाइफ की इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ है कि बच्चा ही नहीं हो रहा, आप पढ़ाई नहीं कर पाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाउस 7वां घर। 7वां घर क्या होता है आपकी जिंदगी में? मैंने आपको हमेशा बताया कि कंप्लीट करने वाले लोग जो होते हैं वो 7वें घर के लोग होते हैं। कंप्लीट करने वाले लोग जो आपकी बात को आपके साथ कंधे से कंधा चला लेकर चलेंगे, ये हो गया। ठीक है। तो
अगर इसके अलावा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई हिस्सा कहा जाए तो वो 10वां हिस्सा, 10वां घर। सबसे ज़्यादा कंसल्टेशंस मेरे पास जो आती है वो दो चीज़ों के लिए आती है। एक कंसल्टेशन है हमारी करियर के लिए, दूसरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो आज या कभी भी आप ज्योतिष पढ़ने के लिए जब सीरियसली बैठोगे तो आपको इन भावों से ही ज़्यादा परेशानी दिखती मिलेगी। अगर आप इन भावों को सॉल्व करते हो तो बाकी जो भाव मैंने काउंट नहीं किए हैं उनकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, 5वां भाव कनेक्टेड है आपके लगन और 9वें घर से। जब 5वां घर ठीक करोगे तब भी आपका 9वां घर ठीक हो जाना है। जब आप लगन को ठीक करते हो तो ट्राइन से आपका 5 और 9 भी ठीक होता है, ठीक है। 10वां घर ठीक करते हो तो ट्राइन से दूसरा और छठा भी रिपेयर होगा। 7वां रिपेयर करोगे तो आपका तीसरा और 11वां भी रिपेयर होगा। तो हर भाव को उठाने की जरूरत नहीं होती है, हर ट्राइन को पूरे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पर्टिकुलर अगर किसी भाव से दिक्कत है, आप सिर्फ उस भाव पर जब काम करोगे तो उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप ही ठीक होंगी। ज्योतिष को बहुत ज्यादा हवा बना दिया। जैसे आज के समय में एआई का जमाना आ गया है, तो एआई से कुंडली जनरेट करो और अपने बारे में सब कुछ पूछ लो। और हैरानगी की बात यह है कि वो 70% तक एक्यूरेट आपको आंसर देती है। मैंने कल ये चीज़ आजमाई और आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ, आप लोग भी कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट एक केपी का जो एक रूल है केपी एस्ट्रोलॉजी का, कि जिसमें आपको अपना एक आईएसडी टाइम होता है, आईएसडी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, जिसमें कि आप देखते हो कि मेरा दिल्ली का बर्थ है तो रात शाम के जैसे 8 बजे का बर्थ है। ये दिल्ली का बोल रही हूँ मैं इंडिया का आईएसडी टाइम जो है वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीनविच से जो हम लोग लेते हैं, सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है और जो दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम है, इन दोनों में डिफरेंस आएगा। और जब ये डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे डिग्रीकली तो हमारा इंडिया अलग अलग डिग्री पे है वर्ल्ड में, और हमारी दिल्ली इंडिया के विद रिस्पेक्ट अलग पे डिग्री पे है। तो आप तो दिल्ली की बात कर रहे हो। आज के सॉफ्टवेयर में सारा कुछ कैलकुलेशन है, आपको कुछ करना नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा वो बता रही हूँ कि जो मैंने कल करके देखा, और इतना सिंपल है। आप एआई को यूज कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी में, कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो। आज वो जमाना है जिसमें आपको सिर खपाई नहीं करनी है और एक्यूरेट निकलेगा। आप जब सॉफ्टवेयर से मैच करोगे उसको एक्यूरेट निकलेगा, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगानी है कि सिर्फ उस पे ही नहीं चले जाना। तो मैंने किसी का कैलकुलेशन डाला, मद्रास का बर्थ है उनका, उनको मैंने बोला कि इन दोनों का मुझे लोकल टाइम निकाल के दीजिए, एलएमटी जिसको हम बोलते हैं, कि लोकल टाइम क्या होगा और लोकल टाइम के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली क्या कह रही है। तो जब मैंने देखा कि सारी उम्र हम उसका सिंह राशि से प्रेडिक्शन करते रहे सारी उम्र, लेकिन जब मैंने लोकल टाइम से उसको कैलकुलेट किया तो उस बंदे का कैंसर लगन निकल के आ रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो आपका लगन बना है, हमने सब कुछ उसी से ही कैलकुलेट करना है, कुछ छेड़ना नहीं है आपको। एक्चुअली आपका लगन दिल्ली के हिसाब से काम कहाँ पे कर रहा है, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो दिल्ली के हिसाब से मिलेंगे। इसीलिए कई लोगों की जिंदगी जो है वो फॉरेन जाकर बदल जाती है, दिल्ली से मद्रास जाकर बदल जाती है, दिल्ली से चेन्नई जाकर बदल जाए, सॉरी पुणे जाकर बदल जाएगी, क्योंकि वहां का लोकल टाइम आपके चार्ट को हेल्प कर रहा है। जब मैंने वहां पे देखा तो 2-2.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था आईएसडी में और लोकल टाइम में, 2-2.5 डिग्री का। 2-2.5 डिग्री का मतलब समझते हो आप लोग? 2-2.5 डिग्री का मतलब होता है कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट खत्म हो जाते हैं उसमें। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। 2 डिग्री मतलब 8 मिनट का, और 2.5 मतलब 2 मिनट और, तो 10 मिनट का डिफरेंस लोकल में दिखा रहा है।
तो आपको जो रिजल्ट आ रहे होंगे वो लियो के नहीं आ रहे होंगे, आपको कैंसर के आ रहे होंगे। तो ये एक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो केपी ही बताती है कि भाई आपको ना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या बीटीआर जब तक नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है राजीव जी, वो ऑलरेडी सारे करके देती है। मैंने आपको एआई का एग्जांपल दिया है कि अगर आपको देखना है कि वो जो आपका सॉफ्टवेयर जो आपको भाव चलित चार्ट दे रहा है, क्योंकि हम जो केपी में जो पढ़ते हैं वो भाव चलित चार्ट से ही पढ़ते हैं, उसमें लगन चार्ट का कुछ होता नहीं है लेना देना। उसमें हमने सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स जो है वो सब उसमें भाव चलित में देखना है, यानी कि केपी चार्ट में देखना होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है और किसी को किसी चीज़ की रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, तो वो इंसान ज़रा वहाँ पे डालकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे अपना बीटीआर मांग सकता है, टाइम करेक्शन मांग सकता है, लोकल टाइम मांग सकता है, आपको वो बता देगा कि आपका जो चार्ट है वो इतने डिग्री का बन रहा है। ये कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? जिनके चार्ट 2 डिग्री के हैं, लगन 2 डिग्री का हो गया, 28 का हो गया, 29 का हो गया, गंडांत में है, एंड में है, वहां फंसोगे आप। उस व्यक्ति में जो 5 नंबर सिंह राशि का है, अगर उसका अंतिम डिग्रियों में जन्म हुआ तो आप देखोगे उसके सारे प्लैनेट आपको मूव करते हुए मिलेंगे भाव चलित में, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपको करके देगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सारी ज्योतिष कैलकुलेशन मैथमेटिक्स पे खड़ी है। अगर आप डिग्री को नहीं समझे तो आगे जितना भी नक्षत्रों का सीन है, अभी तक आपने जितना भी सुना वो यही सुना, 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के 9 ग्रह है जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर इतनी कहानी नहीं है। आज जो आप सुनोगे उसमें मुझे आप लास्ट में बताना, क्या आपने ये कभी सुनी है चीजें जो आप आज सुनोगे? कितने लोग हैं जिन्होंने इस पे पढ़ा है और पढ़ रहे हो या इस पे रिसर्च कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे क्लास में बहुत बहुत मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे होते हैं जो बाद में मुझे कॉल करके बताते हैं कि आपकी यहाँ पे गलती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म सुनना आना चाहिए। मैं भी कोई रोबोट तो हूँ नहीं, मैं भी कहीं से कैलकुलेशन उठा के कोई बुक्स पढ़ के आपको मैं चीज़ देने की कोशिश करती हूँ। मैंने अगर इसको प्रोफेशनली इसको अपनाया है प्रोफेशन को, बस इतना है कि मैं बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश करती हूँ। नहीं आता तो मैंने हमेशा बोला पढ़ के दे देंगे, ढूंढ के दे दूंगी, कहीं से भी रिसर्च करके दे दूंगी, बट आपको दे दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। तो अश्विनी नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है। जब भी आप नक्षत्रों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको चंद्रमा को नमस्कार करना पड़ेगा। चंद्रमा जो है वो उसी के ही ये 27 कलाएं हैं जिनको हम आज शुरू से पढ़ेंगे। तो अश्विनी में क्या ऐसी खासियत है कि जो बाकी नक्षत्र है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में अश्विनी जी को, अश्विनी कुमार को समझना है। आपको यहाँ पे केतु को नहीं लाना है। अभी आपको कहीं पे भी केतु महाराज को नहीं लेकर आना है कि हम केतु की बात करें कि नहीं। हम जो भी चीजें पढ़ेंगे आज वो सिर्फ अश्विनी के विद रिस्पेक्ट ही पढ़ेंगे, अश्विनी के नाम लेकर ही पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, कोशिश की है बहुत जल्दी में, मैंने ये ना पीपीटी तैयार करवाई है अभी टीम से, बस समझ लो कि 15-20 मिनट में सिर्फ तैयार करवाई है। सोचो कि हमारे बच्चे जो है काम करने वाले कितने लायक है। तो अश्विनी जो है 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है, लेकिन उससे पहले छोटी सी कैलकुलेशन जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल ही नए हैं, जिन्होंने पहली बार इस चीज के बारे में सुनना है। आप लोग जानते हो कि हमारा जो जोडियक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भ चक्र या राशि चक्र, वो होता है 360 डिग्री का। हमें पृथ्वी क्या दिखती है? फ्लैट दिखती है, लेकिन असल में फ्लैट नहीं है, वो गोल है, थोड़ी सी टिल्ट है। इसीलिए जब आप 360 यानी कि एक पूरा गोला समझ लीजिए, पूरा गोला जिसको 12 भागों में आप जब डिवाइड करोगे तो 12 राशियां आपके सामने निकल के आएंगी। राशियां 12 है, लेकिन ग्रह हमारे पास मेजर प्लैनेट जो है वो कितने हैं?
मेजर प्लैनेट, 7 मेजर कारक 7 है। सूर्य है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राहु केतु को अभी थोड़ा साइड में रखेंगे। आप देखिए पहली और 8वीं राशि, 1 और 8 नंबर की राशि मंगल देव की है। 2 और 7 नंबर की राशि शुक्र की है, शुक्र देव की है। 3 और 6 नंबर की राशि बुध। उसके बाद 4 नंबर की राशि चंद्रमा की है। 5 नंबर की राशि सूर्य की है। 9 और 12 नंबर की राशियां गुरु की है। हो गई पूरी कि रह गई कोई? 12 हो गई 10th 11th शनि की। जी। शनि की 10 और 11 नंबर की राशि। ठीक है। अब आपको, आपके पास एक जोडियक आ गया जिसको कि 360 डिग्री को हमने 12 में डिवाइड करके हमें मिल गया कि 0 से लेकर 30 डिग्री तक मेष राशि की टाइम स्पैम है। दिमाग में ये रखना, ठीक है। उसके बाद 30 से 60 डिग्री का टाइम स्पैम जो है वो वृष राशि का है। 60 से 90 डिग्री का स्पैम जो है वो मिथुन राशि का है। ठीक है। फिर उसके बाद 60 से 90 के बीच में कर्क राशि आएगी। 90 से 120 5 नंबर की राशि लियो। आपकी लाइफ का एक साइकिल यहां खत्म। यहां से फिर दोबारा जो आपके 9 नक्षत्र है इन 5 राशियों में सारे खत्म। इसके बाद नेक्स्ट 30 जो टाइम स्पैम होगा 30 डिग्री का, उसमें लिब्रा। इस तरीके से आप सारा काउंट करोगे। तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारी 30 डिग्री की राशि होती है, वो तो एक जर्नल है, लेकिन एक्चुअल में वो राशि जो है आपके जोडियक में कितने डिग्री की है, 160 की, 180 की है, कितने डिग्री की है वो भी पता होना चाहिए। जब हम अश्विनी की बात करेंगे तो हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि की टाइम स्पैम कितना है, 0 से 30 डिग्री। एक राशि जो होती है अगर 30 डिग्री की है तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि एक राशि, अगर आप लोगों को थोड़ा अगर इस पे स्टडी करो पीछे कभी पुराने अगर उस पे, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में राशियां बहुत बाद में ज्योतिष में ऐड की गई, बहुत ही बाद में ज्योतिष में राशियां ऐड की गई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले जो आपकी कुंडली बनती थी वो कुंडली जो है वो नक्षत्र बेस पर बनती थी, यानी कि पहला भाव जिसमें 3 नक्षत्र लिखे जाते थे, 0 से 13.20 तक एक नक्षत्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये नहीं लिखा जाता था कि वो मेष राशि है। जैसे अभी एडवांस में, अभी पिछले 100 सालों में केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत डेवलप हुई, बहुत सटीक ज्योतिष जो है वो है अपने आप, ऐसे ही टाइम टू टाइम राशियां ऐड हुई बीच में। लेकिन एक्चुअली अगर किसी भाव के बारे में आपको जानना है तो उस राशि को, उस राशि में जो नक्षत्र है वो उस राशि की प्लेसमेंट को बताएंगे कि वहां पे आपके जीवन में उस भाव में क्या कहानी जो है वो घट रही है। उसका एक कार्मिक साइकिल है। वो कार्मिक साइकिल इतना अंदर अंदरूनी लेवल पे छुपा हुआ है कि वो समझने के लिए आपको बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत कर्म कटने चाहिए, तब आपको समझ में आएगा पिछले जन्म का कुछ पंगा था। तो हमारे पास 30 डिग्री की अगर मेष राशि आ रही है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। अब आप में से कहेंगे कि अगर हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं तो इस हिसाब से तो 36 नक्षत्र होने चाहिए। आता है कभी दिमाग में किसी के? होने चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं है?
आप में से किसी को इसका मतलब पता है? किसी को पता है तो प्लीज हैंड हैंड रेज करिए। यही छोटी छोटी सी नॉलेज है जो आप लोगों को थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट बनाएगी। जब हम एक नक्षत्र का देख रहे, एक राशि में देख रहे, 3 नक्षत्र है, तो उस हिसाब से तो 12 3 36 होने चाहिए, लेकिन नक्षत्र तो 27 ही है हमारे पास। हाँ जी सर, बताइए। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सर नासिर जी, फिर म्यूट हो गया आप। मैम कैन यू हियर मी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज। मैम 13.2 जो है वो एक वो है बेसिकली तीन तीन तो नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज समवेयर अराउंड 2.4 के करीब आता है मैम, अगर मैथमेटिकली देखें तो। वो मैथमेटिकली अगर देखें 2.4 को अगर हम, तो यही यही चीज आगे प्रोसीड करके वो एंड 27 के ऊपर ही हो जाता है। ये मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं, सिंपल सिंपल बताती हूँ आपको, जो केपी आंसर करता है इसका। तभी मैंने बोला हर विद्या का ना एक खासियत है, हर विद्या की एक खासियत है। केपी कहते हैं, या फिर आप देख रहे हो कि जो मेष राशि है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं। कौन से आते हैं? अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, 3 आते हैं। अश्विनी का 4 के 4 पद, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। इसका मतलब एक राशि में 9 ही पद आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, राइट? अब जब आपके पास अश्विनी के 4 पद आ गए, भरणी के 4 पद आ गए, 8 पद तो यहीं पे हो गए, कितने खत्म हो गए? एक रह गया। तो कृत्तिका का 1 पद अश्विनी में आएगा, कृत्तिका का 1 पद अश्विनी में आएगा। बाकी 8 पद कहाँ गए? ओ सॉरी, बाकी उसके 3 पद कहाँ गए? नेक्स्ट में चले गए। तो जो वृष राशि शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी? फिर से अश्विनी कहां खत्म, मेष कहां खत्म हुई? सूर्य से, सूर्य पे खत्म हो गई ना, केतु वीनस सन। वृष कहां से शुरू हो गई? सूर्य से। सूर्य रिपीट हो गया। ये रेपिटेशन की वजह से ये 36 ही हैं, लेकिन आपको 27 बताए। जब हम केपी पढ़ते हैं उसमें हम बोलते हैं होराइट चार्ट में एक नंबर दो 249 के बीच में। जब आप उसमें देखोगे कि टोटल पदास तो है हमारे 244 या 5 कुछ ऐसे बनते हैं, उसमें डिफरेंस आ रहा है 5-6 पदों का। भाई 6 पद कहाँ गए फिर? ये 6 पद एक्स्ट्रा क्यों जोड़े हैं उसमें होरारी में? रीजन की वो रेपिटेशन जो प्लैनेट की हुई है, नक्षत्र के पद की जो रेपिटेशन अगले प्लैनेट अगली राशि में हुई है, उसको वो डबलिंग कर रहा है हर जगह पे। ठीक है? तो सूर्य का 1 नक्षत्र हमारा इधर आया और एक उधर चला गया। फिर इसके बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, फिर 3 आ गए वृष राशि में, लेकिन मंगल के फिर नहीं कंप्लीट आए इसमें। अब ये फिर चला जाएगा मिथुन में, तो मंगल की शुरुआत फिर से उसमें हो जाएगी। तो ये रिपीट हो रहा है ना मामला। और आप लोगों ने गंडांत का अगर सुना है तो गंडांत का मतलब क्या होता है? जो लास्ट हमारा रेवती नक्षत्र है वो किस में पड़ता है? मीन राशि में। हमारी जो नक्षत्रों की नैसर्गिक जो एक फॉर्मेट दिया गया है, एक लाइनअप दी गई है, वो केतु से शुरू करके बुध पे खत्म किया गया। ठीक है? और हमारा आखिरी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में कौन सा है? बुध के ही है। और बुध के तीनों नक्षत्र जो हैं वो किस में आते हैं? 4 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में और 12 नंबर की राशि। ठीक है? इसीलिए यहां पे आपकी जिंदगी का एक पड़ाव खत्म होता है, ट्राइन शुरू होता है, न्यू बिगनिंग। 120 डिग्री में आके आपका एक टाइम स्पैम खत्म हो जाता है। 3 चौक 12,
वहां पे आके 9 नक्षत्रों ने अपनी अपनी फॉर्मेशन खत्म कर दी है। अब नक्षत्रों की फॉर्मेशन दोबारा शुरू होगी। इसीलिए केतु के, जो कि स्टार्टिंग में अश्वनी नक्षत्र के स्टार्टिंग में आता है, वो भी किस में आता है? गंडांत में आता है और पाइसेस में। इसीलिए केतु और बुध के नक्षत्रों को गंडमूल के नक्षत्र कहा जाता है। तो ये छोटी सी चीजें हैं, इसीलिए मैंने बोला कि ये कोई इजी टास्क नहीं है, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस करते हो तो ही समझ आता है। सारी जिंदगी मैंने भी नहीं कभी इस चीज पे गौर किया कि जब मैं इसमें नहीं थी ज्योतिष में, गंडमूल का सुन लिया, पूजा करा दी, एवरीथिंग जी ठीक है ठीक नहीं। गंडमूल का अगर नक्षत्र है, आप पूजा करा लो, आप कुछ भी करा लो, उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदलेगा। वो जब तक खुद उस चीज को, उस नेगेटिविटी को रिमूव करने की कसम नहीं खाता, तब तक नहीं बदलेगा। ठीक है जी, चलो 4 पद हो गए, यानी कि हमारे पास अब क्या आया? 360, 360 के बाद 30 डिग्री, 30 में फिर हमने 13.20 का फिर एक नक्षत्र लिया। अब उन नक्षत्रों के भी आगे जब 9 पद किए गए तो 3.20 और माइन्यूट पे आ गए। अब यहाँ से कहानी आपकी असल में माइन्यूट पे शुरू होती है। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर आपको जोडियक का नहीं पता, 12 राशियों का नहीं पता है, तो फिर आप नक्षत्रों तक पहुंच जाओगे? कर सकते हो उसकी फॉर्मेशन? नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग पढ़ो और समझो इस चीज को कि अश्विनी नक्षत्र असल में है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मैंने हेडलाइन पे आप सबके सामने लिखा है, अश्विनी नक्षत्र द बिगनिंग, आपके जीवन की शुरुआत है। क्या सिंबल है? घोड़ा, सभी को पता है। आपने यहाँ केतु नहीं याद करना बिल्कुल भी, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ अश्विनी की ही बात होगी। अश्विनी जो है घोड़ों का एक जोड़ा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि वो अश्विनी नक्षत्र ऐसा है क्यों, उसका कारण क्या है। इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बताता है। लोग सीधा चले जाते हैं केतु पे कि अश्विनी नक्षत्र जो है उसका लॉर्ड केतु है एंड दिस, ये हीलिंग के साथ जुड़ा है एंड ये जोड़ा है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सारे लोग हीलर नहीं है, सारे लोग डॉक्टर नहीं है, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो सिर्फ केतु वेरीफाई नहीं करेगा, फिर कौन वेरीफाई करेगा? फिर ये आपके जो नक्षत्र है वो आपके किस पदा में आपको मिले हैं, वो एक बहुत बड़ी आपके साथ चीज है। तो सबसे पहले माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे जाते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगी, मैंने भी वहीं से ली है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है पता नहीं मेरे को, बट ठीक है, अच्छा है, मैंने सुनी है बहुत जगह, तो इट मीन्स कि यही स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि च्यवन ऋषि जो थे वो आयुर्वेदा के बहुत बड़े ऋषि जो है वो माने जाते। उनकी स्थिति को, या फिर कह लो कि उनको जब हेल्थ इशू हुआ, एक इतने बड़े आयु था, वो हर मेथड विश्वकर्मा जी जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में आज तक विश्वकर्मा जी से आगे नॉलेजेबल कोई भी देवता नहीं आया, ना ही देखने को मिला। हर देवता इनको बुलाते थे अपने महल की या फिर अपनी स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का बनाना है तो इनको हुक्म दिया जाता है। कहते हैं ना कि लंका भी विश्वकर्मा जी ने बनाई भगवान शिव के लिए, इतनी सुंदर बनाई, लेकिन भगवान शंकर जो जिनको नहीं आदत है इन चीजों में रहने की, तो उन्होंने रावण को दे दी। तो आपके पास अब ये समझने की चीज है कि अगर अश्विनी कुमारों का जन्म देखोगे तो वो कोई आसान जन्म नहीं है। उनके माता पिता को अपना नेचुरल स्वरूप छोड़ के एक जानवर में कन्वर्ट होना पड़ा, जो घोड़े थे। जब विश्वकर्मा जी को सूर्यदेव ने पूछा कि पत्नी कहाँ है मेरी, वो मुझे मिल नहीं रही, तो उन्होंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि वो आपका तेज जो है वो सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप, तो वो आपके शायद साथ अब नहीं रह पाएंगी। यही मतलब हुआ ना, दूर जाने का तो नहीं रहना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें दिखती है आपको, इसमें विराग भी दिखता है, सेपरेशन भी दिखती है,
और आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखती है। अगर आप किसी व्यक्ति से दूर जा रहे हो या आपके जीवन से कोई व्यक्ति दूर जा रहा है तो वो कितना परेशान होगा कि आपको छोड़ने की उसने जो है वो डिसीजन लिया है। तो उस समय पर भगवान सूर्य ने बोला इसका हल बताओ। तो उन्होंने हल बताया कि कुछ तुम्हारी किरणें मेरे को छांटनी पड़ेंगी, कुछ तुम्हारा तेज मुझे कम करना पड़ेगा, तो ही तुम उसके पास जा पाओगे। उस समय विश्वकर्मा जी ने जो इनका तेज था वो छांटा, यानी कि उसकी थोड़ी कटिंग की। अब ये आज की भाषा में हम कटिंग कह रहे हैं या वो कुछ भी है, मेरे शब्दों में अगर इधर उधर कुछ हो जाता है तो प्लीज सॉरी, लेकिन उस समय के हिसाब से तेज कम किया। तो जब वो मिले उनको जंगल में जाके तो देखा कि वो तो एक घोड़ी के रूप में भेष बदल के तपस्या में लीन है। यहां पे क्या समझने को मिल रहा है आपको कि जीवन में अश्विनी नक्षत्र आपके अंदर विराग तो लाएगा, तपस्या भी लाएगा। क्यों लाएगा? आपके जीवन में वैवाहिक परेशानियों की वजह से, आपके अपनों की तकलीफ की वजह से आप वहां पे कह नहीं पा रहे। क्या वो कह के नहीं आ सकते थे कि मैं जा रही हूं भाई इधर को छोड़ के, मैं तो नहीं रह सकती तेरे साथ? वो चुपचाप निकल गए। तो जब वो उनके पास गए उस समय उनको भी भेष बदलना पड़ा, तब जाके इन दोनों के मिलन के बाद अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। क्यों अश्विनी कुमार जो है वो इतने इंपॉर्टेंट सबसे पहले है? तो आप देखो, एक देवता अपने पूरे स्वरूप को, अपने देव रूप को छोड़कर एक जानवर में परिवर्तित हुए और दुनिया को एक नई फॉर्मेशन मिली। यही केतु या यही अश्विनी कुमार चाहते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये नक्षत्र है जिसको सिर्फ इतना कह के बता दिया जाता है कि अश्विनी जो है वो केतु का नक्षत्र है, केतु को देख लो। अरे भाई, केतु तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते, पहले समझो। अगर एस्ट्रोनॉमिकली आप इसको देखेंगे तो कहा जाता है कि इसमें 3 स्टार्स होते हैं। अश्विनी कुमार में 3 स्टार्स, अश्विनी नक्षत्र में 3 स्टारों से मिलकर बना होता है। क्योंकि आप लोग इतना जानते हो कि असल में जो नक्षत्र है ये असल में एक तरह का ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिनकी चमक, जिनकी शाइनिंग के अकॉर्डिंग उनको जो है वो प्लेसमेंट मिली है। और जितने भी जिस नक्षत्र को तारे मिले हैं उनमें हर तारे का एक अपना इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आज आपको मैं बताऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अश्विनी नक्षत्र में 3 तारे हैं। पहला है हमल, दूसरा है शेरतन और तीसरा, आप अगर देखेंगे कि ये जो तीनों इसके तारे हैं वो अलग अलग तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। आपको वो क्यों दुनिया से विराग करना चाहते हैं, वो आपको क्यों एक तरह की जो है वो डिटैचमेंट देते हैं, क्यों देते हैं? तो पहले तारे का नाम क्या है? अल्फा। साइंटिफिक नाम आप देख सकते हो गूगल पे जाके, कोई मैं वो नहीं, तो मैं डिफिकल्ट चीजें नहीं ले रही हूं, मैं सिंपल ले रही हूं। तो अश्विनी नक्षत्र का पहला तारा, चमकीला तारा, जिसको अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा और तीसरे तारे को बोलते हैं हम गामा। हमारे जीवन में इन तीनों तारों का बहुत गहरा हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपके दिमाग में ये 3 तरह से काम करता है। अगर अश्विनी नक्षत्र 0 से लेकर 13-20 तक है, इट मीन्स उस 13 डिग्री तक इन तारों का, तीनों का कंट्रोल रहेगा। इससे भी और अगर आप माइन्यूट पर जाओगे तो जो अल्फा तारा है वो 0 से 7 डिग्री के बीच में मिलता है। यानी अगर आपका कोई प्लैनेट
अश्वनी में बैठा है, 0 से लेकर 7 डिग्री के बीच में है, देन वो अल्फा के द्वारा रूल किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं कि अल्फा है क्या। साइकोलॉजिकल अगर आप इसका मतलब समझोगे तो अल्फा का मतलब है स्टार्ट। स्टार्ट कौन सा स्टार्ट? वो स्टार्ट जो कि पिछली चीजों को भूलकर आपको अगली चीजों की तरफ जाने में हेल्प करे। वो स्टार्ट, वो स्टार्ट जो कि आपको गिल्ट से बाहर लेकर आता है। ठीक है? आप शायद नहीं सोचते कभी भी कि सभी लोग अश्वनी में, हम लोग कहते हैं कि अश्वनी कुमार, अश्वनी नक्षत्र है तो डॉक्टर बनेगा बंदा, यही कहते हैं हम लोग। ज्यादातर यही सुना मैंने, अश्वनी में है तो डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन असल में वो नहीं है डॉक्टर। वो तो इंसान जो है वो बहुत इमोशनल है, और वो डॉक्टर के बजाय वो हीलर है। काम इसने करने ऐसे ही है। इसका काम है पुरानी चीजों से बाहर लाना। सिंपल, इसका काम क्या है? पुरानी चीजों से बाहर लाना। तो जब हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा कहाँ पे काम करता है? आपके दिमाग में कहाँ काम करता है? आपके जो भी प्लैनेट 0 से 7 डिग्री के बीच में अश्वनी में बैठे हैं, वो आपके दिमाग में कहाँ काम करते हैं, वो आप इस पिक्चर से समझने की कोशिश करिए। तो ध्यान से आप देखिए, अल्फा जो है वो कॉस्मिक रेज, सर्केडियम रिदम, सर्केडियम रिदम आपकी राइट हेड को रूल करता है, राइट साइड के हेड को। तो आप सोच सकते हैं कि आपका राइट ब्रेन जो होता है वो क्या क्या करता है आपके लिए। आपके दिमाग का जो फ्रंटल लोब है उसको अल्फा रूल करता है। अब इस पार्ट का काम क्या है आपके जीवन में? डोपामाइन लेवल एलिवेशन करना, इनिशियल डिसीजन मेकिंग करना, विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, फोकस डिसिप्लिन लाना आपकी लाइफ में, क्राइसिस जब आते हैं उसको मैनेज करना, सर्वाइवल मोड क्रिएट करना जिंदगी में, किसी भी तरह की जीवन में संघर्ष के लिए तैयार करना, जितने भी आपके मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम भी इसी अल्फा मोड का है। तो इसका मतलब अगर अश्वनी में बैठे हुए प्लैनेट 0 से 7 में हुए, यानी कि समझ लीजिए कि सूर्य ही बैठ गया आपका, सूर्य अश्वनी नक्षत्र में बैठ गया 0 से 7 डिग्री के बीच में, उस पर्सन के लिए अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है, विल पावर नहीं है, फोकस नहीं है, हैंडल ही नहीं करता सिचुएशंस को, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इस इंसान का साइकोलॉजिकल पैटर्न खराब हो रहा है अश्विनी की वजह से। आप इसको अपने, जब आप इन ग्रहों की चीज़ों को इन प्लैनेट्स के जो इन नक्षत्रों के जो स्टार्स हैं, जब आप इनकी रियलिटी में अपनी लाइफ में देखोगे फोकस, आप लोग जितने भी लोग बैठे हो, कोई ना कोई प्लैनेट आपका अश्विनी में जरूर बैठा हो। हर किसी का कोई ना कोई बैठा हुआ है। एक सेकेंड, तो आप लोग उस प्लैनेट को निकाल के रखिए।
बस 2 मिनट दीजिए प्लीज मुझे। ठीक है, तो आपके राइट ब्रेन पे कहीं ना कहीं इसका कितना असर होता है और आपकी डिसीजन पावर पे ये कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने जो अपने पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले प्लैनेट सूर्य जो हैं उनसे अलग होने की जो है वो मंशा बनाई। हम लोग इसको बोलते हैं कि ये वो नक्षत्र है जो लोगों का इलाज करता है। ये वो नक्षत्र हैं जो कि लोगों को नया जीवन देता है। लेकिन साथ के साथ असली जो इसका पार्ट है, जो असली पार्ट है वो ये है कि ये नक्षत्र में बैठे हुए प्लैनेट केतु की वजह से अलग नहीं होते हैं कि उसका प्लैनेट जो है वो केतु है, उसकी वजह से अलग नहीं हो रहा है। उसकी टेंडेंसी ऐसी है, आपका माइंड सेट ही ऐसा बना देगा, आपका राइट जो हिस्सा है वो ऐसा हो जाएगा कि आप डिसीजन ले लोगे उसकी वजह से। आप आज के बाद अब आप ग्रहों को दोष नहीं दोगे कि केतु ने कर दिया, राहु ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, नहीं। वो जो आपकी बॉडी के ऊपर इस पूरा स्टेलर सिस्टम का असर हो रहा है, आपका जो भी जो भी आपसे ये नक्षत्र जो है वो आपका करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये असर भी दिला रहा है। ठीक है, तो यहां पे अब आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा तारा, दूसरे तारे की बात कर लेते हैं। दूसरा तारा कौन सा है इसका? दूसरा तारा जो है इसको हम जिसको बोलते हैं हम बीटा। अच्छा, अल्फा को असल में हमल के नाम से भी जानते हैं, जो सीधा सीधा आपके सर को रूल करता है। इतना तो सबको पता है कि अश्विनी कुमार सर को रूल करते हैं, लेकिन सर के किस हिस्से को रूल करते हैं वो आपको इन जो तारों की पोजीशन है वो बताता है। ठीक है, जब भी कोई आपका प्लैनेट अश्विनी में है लेकिन 0 से 7 के बीच में है, तो वो इंसान वहां पे उस भाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। वहां पे उसको विल पावर लेनी पड़ती है, वहां पे उसको लीडरशिप लेनी पड़ती है, वहां उसको डिसीजन मेकर बनना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा जो है वो आपका 0 से 7 डिग्री में अश्विनी में बैठा है, तो आपकी मदर डिसीजन मेकर होगी। हर चीज को पूरी फैमिली में शुरू करने वाली वही होगी। हर पर्सन उसकी तरफ देखेगा, अभी किसी तरीके से यही शुरू कर ले तो अच्छा है। ठीक है, अगर आप इस तारे के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो कहते हैं कि जितने भी आपकी जिंदगी में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लगन लॉर्ड या फिर उनके चंद्रमा इसी डिग्री में मिलेंगे आपको, क्योंकि ये तारा आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, लीडरशिप, आई कैन डू इट और इंडिपेंडेंट होने की सोच देता है। जितनी भी आपके अंदर जिद्दीपन आता है, एग्रेशन आता है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को अपनी चीज चाहिए, इसीलिए ये लोग जो है करियर में ऐसे काम पकड़ेंगे
जिसमें लीडरशिप हो, सीईओ हो, जो सीईओ जो पोजीशन होती है, बॉस पोजीशन होती है, वहां जाएंगे। इसीलिए वो क्या बनेंगे, आर्मी, पुलिस, वहां खड़े होंगे जहां से आपके पीछे जो है वो लाइन शुरू होती है। आप लाइन शुरू करोगे, आप लाइन शुरू करोगे। तो जिनका भी अल्फा में बैठा है, आज के बाद एक नया पार्ट कि अल्फा में बैठा है अगर आपका प्लैनेट, तो आपको अपनी जो योग्यता है उस पर विश्वास रखना है, भविष्य की तरफ देखना है, ना कि आपने अतीत को देखना। पास्ट लाइफ को भूल जाओ। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपका पैसा हड़पा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पीछे रेवती नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है। वहां आप कुछ चीजें क्या करके आए हो, छोड़ छाड़ के आए हो, तो यहाँ पे वो चीजें मिलेंगी। अगर आप छोड़ आए हो किसी को, अगर अपनी एक सोने की थाली दे आए हो, तो अश्विनी आपको ला के देगा इस जन्म में। अगर आप किसी की थाली ले आए हो सोने की, तो अश्विनी आपसे कहेगा वापस दे दे। ठीक है, तो हमेशा ऐसे लोग ध्यान रखें कि अपनी इंडिपेंडेंस पे ध्यान रखिए। उस भाव में हमेशा आपको इंडिपेंडेंट रहना है। इसको कहा जाता है कि ये बलिदान का तारा भी है। ठीक है, बलिदान यानी कि दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने वाले। आप ना ये सारे गुण जो है वो हम लोग, ये सारी बातें जो है हम केतु के लिए करते हैं असल में, लेकिन केतु के पास भी कहां से आई है, कभी ये नहीं सोचा किसी ने। ये जो 3 पार्ट है इस नक्षत्र के, वो दे रहे हैं केतु को पावर, वो दे रहे हैं बाकी प्लैनेट्स को पावर। इसलिए ये जो अश्विनी में आपका प्लैनेट होता है, वहां पे आपको सेवा बहुत करनी पड़ती है। जैसे कि सूर्य की पत्नी ने कम सेवा थोड़ी ना की होगी, लेकिन एट द एंड उसने क्या सोचा कि भाई मेरे बस का नहीं है, इसको निकलो यहां से। तो एंड क्या होगा कि आप वहां से कुछ नया करने की कोशिश करोगे और वहां से क्राइसिस जो है वो फेस करके निकल जाओगे। यही होता है, ये अल्फा है। अब आ गया बीटा की बात। सेकंड बीटा, बीटा जो है वो फिर इस पिक्चर में देखिए आप ध्यान से, इसीलिए मैंने बहुत ढूंढ के ना ये एआई से जनरेट करवाई है आप लोगों के लिए। ये मिल नहीं रही थी मेरे को कहीं से, इसलिए मैंने बोला आप एआई का यूज कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी में। आपको बहुत अच्छी चीजें वो करके देगा जो आप शायद मैनुअल नहीं बना सकते। तो बीटा कहाँ है हमारे पास? बीटा है यहाँ टॉप पे, बीटा एराइटिस, शेरटन बोलते हैं जिसको। अभी तक तो हम राइट की बात कर रहे थे, अब आ गया टॉप पे बात। तो नेक्स्ट जो 13 डिग्री को तो बीटा क्या करता है उसकी बात करते हैं। सेंटर वाला हिस्सा आपके दिमाग में क्या काम करता है, पता है किसी को? कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो बताओ मेरे को। जो सेंटर वाला हिस्सा है हमारे दिमाग का, वो क्या करता है? थोड़ा सा वो भी होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए। कोई डॉक्टर है हमारे यहाँ पे? कोई डॉक्टर नहीं? ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर ना हो। चलिए ठीक है, अब ये आपका, मैंने आपको जैसे उसका डिटेल दी है, वैसे ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, उसमें मैं आप लोगों को दे दूंगी। जो जो क्लास में बैठे हैं मिल जाएगी। ठीक है, तो बीटा जो है वो कहते हैं कि हमारे मन पे बहुत गहरा असर करता है, हमें डिसिप्लिन बनाने में और सेंस ऑफ ड्यूटी करवाने में ये बीटा बहुत हेल्प करता है। जो लोग नींद, आराम, सब कुछ त्याग करके दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो बीटा करवाता है। जैसे हम लोग अल्फा को देख रहे थे कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा है, तो सेंटर वाला हिस्सा भी कहीं ना कहीं पूरा दिमाग मिलके क्राइसिस मैनेजमेंट करता है। बट अल्फा जो है
वो आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में क्राइसिस मैनेजमेंट करना सिखाएगा। प्रैक्टिकल फॉर्म में, पैसा नहीं आ रहा कहीं से, कहीं पे जाना है, कहीं पे कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो किसी को बहुत घर में परेशानी है, तो एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो कि सबको संभाल रहा होगा, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, वो इमोशनल नहीं हो रहा होगा। लेकिन बीटा का जो सिस्टम है वो ये है कि वो उस समय पर ये देखेगा कि किस काम को जो है प्यार से किया जाए, किस काम को जो है वो एक्शन के साथ किया जाए। ये तीनों तारे जो है, तीनों स्टार्स जो है वो एक्शन को ही दिखाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह की एक्शन को दिखाते हैं। तो सेंटर वाला हिस्सा आपका इमरजेंसी में अगर बेकार हो गया, जैसे मान लीजिए कि एकदम से सर्जरी करवानी है आपको, ठीक है, सर्जरी करवानी है और आप बेहोश हो गए, इसका मतलब आपका बीटा कहीं ना कहीं वीक है कि आप उस क्राइस को जो है वो मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, आप उसको, यहाँ पे क्या है, जो भी इमोशनल हमारी स्ट्रेटजी शुरू होती है वो सेंटर से ही शुरू होती है और लेफ्ट तक खत्म हो जाती है जाके। यहाँ पे जो भी जितने भी प्लैनेट बैठे होंगे बीटा वाले एरिया में, वो लोग बनते हैं असल में इंजीनियर, या वो वाले इंस्ट्रूमेंटल कोई भी काम हो, इंस्ट्रूमेंटल जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स की कोई भी काट छांट, कोई भी सुधार, सर्जन, मैकेनिक, कोई मशीन बनाना, कोई नई इन्वेंशन करना, वो नई रेनोवेशन करना, ये वाला जो हिस्सा है ये देता है। जो फर्स्ट हिस्सा था वो इंसान को एक्शन में लेकर जा रहा है ना, ये मेकिंग में लेकर जा रहा है। समझ पा रहे हो इसको? ये मेकिंग में लेकर आ रहा है। इनको बनाना आता है, इनको 4 रुपए दे दो, ये शायद 100 रुपया बनाना दिखाएंगे। जिनका बीटा एक्टिव है उनको सब कुछ बनाना आता है। अगर ये एक्टिव नहीं है तो फिर आपका पंगा है। ठीक है, हमारे दिमाग में जो भी सेंटर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड भी होता है पीछे, जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हमारे हार्मोन्स क्यों डिस्टर्ब होते हैं, किस वजह से होते हैं? कहीं ना कहीं हमारे पास जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो हमें नहीं मिल रही। हम हर चीज में रो रहे हैं, पिट रहे हैं, स्ट्रगल किए जा रहे, तो हम कुछ नया नहीं जनरेट कर पा रहे। तो ये वाला पार्ट क्या बताता है कि कुछ नया जनरेट कैसे करोगे आप। अब आप आ जाओ तीसरे हिस्से पर, जिसको हम बोलते हैं गामा। वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है गामा का, जो तीसरा तारा है। इसका काम है कि आपको किसी चीज को कैसे हैंडल करना है। पहले में क्या सीखा अल्फा में, पुरानी चीजों को छोड़ो और आगे बढ़ो, स्टार्ट लो। बीटा ने क्या बोला कि भाई चीजों को बनाना सीखो अब। फिर तीसरे ने क्या बोला, बना तो लिया है, अब इसको आगे मेंटेन कैसे करना है कि वो सही तरीके से दूसरों तक पहुंच पाए। और ये जो तारा है गामा, ये असल में एक जुड़वा तारा बोला जाता है। एक जैसे 2 तारे होते एक ही है, लेकिन उसको एक ग्रुप में देखा जाता है। ऐसे लोगों में कहते हैं कि मन को शांत करने वाला हिस्सा, ठंडे दिमाग से सोचने वाला बनाता है। अब आप समझो कि अभी तक अश्विनी को सिर्फ केतु से जोड़ रहे थे, लेकिन ये नक्षत्र कितने गहरे तौर पर साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर आपका कोई प्लैनेट 12 से 13 डिग्री में बैठा हुआ है अश्विनी में, तो वो गामा के द्वारा रूल किया जा रहा है। वो इंसान बहुत शांत होगा, हीलर होगा, सबकी बातें सुनेगा, फिर उसको सुलझाएगा। इसके पास क्या है, इसके पास पेशेंस है, लव है, अफेक्शन है, लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है। ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि दिस इज इमोशनल हार्ट, इसको हम इमोशनल हार्ट भी बोलते हैं। लेफ्ट हिस्सा जब भी पैरालाइज होता है राइट साइड में, ज्यादातर जो पैरालाइज्ड होते हैं लोग, वो ज्यादातर राइट साइड में होते हैं। और
हिस्सा मरता कौन सा है जब पैरालाइज होता है उनको? स्ट्रोक होता है राइट साइड अल्फा में, उसका इम्पैक्ट कहां चला गया? लेफ्ट में। आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, क्रिएशन खत्म हो गई आपकी। अब आप ना तो किसी का सुन रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ना एक्शन कर पा रहे हो। तो आपके अंदर अल्फा क्या देता है? जितने भी आपकी मदर्स, जितने भी आपके रिलेशंस के लोग, जितने भी ग्रह आपके अश्विनी में बैठे हैं, डिग्रीकली नहीं, मैं यहाँ पे अभी ज्यादा चीजें डिस्क्लोज कर रही क्योंकि आप उलझ जाओगे। जस्ट अभी एक चीज को समझाने की कोशिश की है कि आप अभी फिर लग जाओगे लगाने में उसके, मेरा तो यहाँ बैठा ही है। आप इससे ये समझ पाओगे आज कि असल में आपके किस एरिया में वीकनेस है, सेंटर में है, साइड में राइट में है या लेफ्ट में है। उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को ठीक क्या करना है। सिंपल, ठीक है। केतु के पीछे नहीं भागना, पागल नहीं होना। मोक्ष का कारक है। आधी दुनिया तो इसलिए पागल हुई पड़ी है इस समय कि हमें मोक्ष चाहिए। इनसे कोई ये पूछे पकड़ के कि तुमने जिंदगी में क्या उखाड़ा है? भगवान राम ने 14 साल वनवास झेला। 14 साल में पता नहीं लाखों राक्षसों को मार दिया और उनका संहार किया। जंगल में रहने वाले जीव जंतु, जानवर, इंसान, ऋषि मुनि, सबको मुक्ति दिलवा दी। हमें चाहिए मोक्ष। केतु 12वें घर में बैठा, मोक्ष देगा? तो आपकी सोच को एक्चुअली अश्विनी बताता है, सोच कैसी है आपकी। आप कुछ बनाना जानते हो? नहीं जानते। आप कुछ सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। आपके अंदर विल पावर है कि नहीं है, वो सब यही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। तो अल्फा जो है वो आपको विल देता है, विल, कि मुझे राजा बनना है। मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं पिछले जन्म में, 0 से 7 डिग्री। राजा बनना है मेरे को। मैं पीछे कौन छोड़ के आया हूं, किसको छोड़ कर आया हूं? मैं रेवती को छोड़ के आया हूं। मैं गंडांत क्रॉस करके आया हूं। मैं बहुत तकलीफ से आया हूं। मैं पानी से अग्नि में आया हूं। 12 नंबर की राशि क्या होती है? जल तत्व है ना, मोक्ष त्रिकोण। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा ना, मैंने बहुत दुख झेला। इनकी लैंग्वेज क्या होगी अल्फा वालों की? मैंने बहुत दुख झेला, अब नहीं करना मेरे को ऐसा। अब मेरे को तो ये काम करके ही रुकनी। ये विल पावर अल्फा देगा। जितने लोग दुनिया में तरक्की करते हैं, अल्फा हिस्सा उनका ज्यादा चलता है। जो पैसा बहुत कमाना जानते हैं, 1 से 4 करना जानते हैं, स्टार्ट करना जानते हैं, डरते नहीं है। आपके घर में 4 बच्चे हैं, 4 में से 1 बच्चा हो सकता है ऐसा हो जो कि छलांग मारने से पहले देखता नहीं कहां से छलांग मार रहा है। ये अल्फा है। केतु डर कभी नहीं देता है। केतु आपको एक्शन करना सिखाता है। अल्फा के हिस्से में विल पावर आपको लाना सिखाता है, बीटा के हिस्से में एक्शन करना सिखाता है, और गामा के हिस्से में आपको वो मंत्री या संतरी बनाता है, या आपको एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, एक गुड बैलेंसर बनाता है। ठीक है। तो जो बाकी भी नक्षत्र हम लोग पढ़ेंगे वो भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। हर एक नक्षत्र को हम इसी तरह से खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे। आज के समय में मैं खुद राहु वाली पर्सन हूं, यानी कि मेरा खुद नक्षत्र स्वाति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पॉजिटिवली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाओ उतना अच्छा है। आपका समय बचता है, आपको रिसर्च करने में हेल्प होती है। बेशक सब कुछ अवेलेबल नहीं है, मैं मानती हूँ सब कुछ अवेलेबल नहीं है गूगल पे, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत सारी साइंटिफिक खोज एस्ट्रोलॉजी को जोड़कर निकाल सकते हो कि वो प्लैनेट ऐसा कर क्यों रहा है भाई। इसीलिए पहले मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि सिंपल, ठीक है, केतु को हम 12 भावों में दिखा देंगे कि अश्विनी में बैठा है तो भाई 0 से 13 डिग्री के बीच में प्लैनेट बैठा है, ये रिजल्ट देगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है
कि केतु से भी ऊपर निकला जाए जरा। केतु को पास्ट लाइफ के साथ क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि वहां पे क्या है, पहले जन्म होगा, फिर उसके बाद चीजें बनेंगी, फिर उसके बाद उसको मैनेज करना सिखाया जाएगा। तो अल्फा क्या कहता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कैसे करना। आपको मैंने अभी बोला कि जब राइट में क्लॉट होता है किसी के, तो मरता कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट। आपका पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रखा है राइट साइड ने। जैसे ही इसमें कोई क्लॉट आया ब्लड का, तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम खत्म। ऐसा क्यों है, सोच के तो देखिए ना। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका यही हिस्सा डिसाइड करता है कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, नालायक होगा, रिस्क ले सकता है, आगे कुछ मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है। जब आप किसी चीज का रिस्क ही नहीं उठा सकते जिंदगी में, जब आप किसी चीज की क्रिएशन ही नहीं करना चाहते जिंदगी में, तो आप जिंदगी में क्या कर लोगे। एडर्नल ग्लैंड्स पर सीधा असर होता है अल्फा वाले हिस्से का। जो अल्फा वाला हिस्सा है, ये आपके दिमाग का बोलता है कि करो या मरो, यानी कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो निकलो यहां से। इसी करके अभी हम अश्वनी के जो जानवर हैं, अश्वनी नक्षत्र के जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, अभी हम किसी पे नहीं गए। वो इसमें और 4 चांद लगाते हैं आगे। बट अगर आपका अश्विनी नक्षत्र कहीं अनबैलेंस हुआ, तो आपका दिमाग कैसा चलेगा वो आपको पता होना चाहिए। अश्विनी इज नॉट पास्ट लाइफ। ये आपके दिमाग की वो फ्रीक्वेंसी है जो 3 हिस्सों में काम करती है। और ये फ्रीक्वेंसी जिस भी हिस्से की खराब हुई, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मेरे को पानी से बड़ा डर लगता है, कहते हैं ना कई लोग। यानी कि कहीं ना कहीं उनका केतु अफ्लेक्ट हो रहा है, पानी से डरेंगे, फोबिया हो जाएगा। अल्फा की वजह से फोबिया होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा दिस इज जस्ट ए गेम, बस डर गया। सब कूद रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं। देखा आप, मैं भी नहीं कूद पाती है, अभी को हम दूसरों को तो बोलते हैं कि जैसे ऊंचाई पे खड़े होके हमें लगता है, मतलब वो वीक है, वो हिस्सा कहीं ना कहीं केतु अफ्लिक्टेड है। बीटा जो है वो आपकी जिंदगी में आपके मेटाबॉलिज्म और आपकी बॉडी में जितनी मसल्स की कंट्रोलिंग है वो करता है। मैंने सारा रिसर्च करके निकाला, आप लोग भी निकाल सकते हो। और इसको एक्सपैंड करो, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। डालिए ग्रुप में, आप लोग मुझे भेजिए कि हमने ये चीज़ देखी है नई। मोस्ट वेलकम है। नॉलेज को बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो जब आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो तभी भार उठा पाओगे, तभी घर का काम कर पाओगे, तभी आप जिंदगी में कोई स्वस्थ रह पाओगे। तो जितना हिस्सा आपका बीटा का कमजोर होगा, आपके अंदर काम करने की क्षमता नहीं होगी। हम इसको फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप समझ लो कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ खराब हो गई, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट जो है वो गिर जाता है इंसान का। जब ये मेटाबॉलिक रेट गिरेगा तो आपके अगर कोई बॉडी पे या आपकी बॉडी में कोई रोग या कुछ भी आया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए केतु को नासूर या फिर फोड़ा कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। कैंसर के साथ भी जोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं वो बीमारी जिसका कोई हल नहीं है। तीसरा हिस्सा हार्मोनल संतुलन और हृदय यानी कि दिल।
और आपके हॉर्मोन्स दोनों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। दिमाग पर असर क्या है कि ये हाइपोथैलेमस को प्रभावित करता है, जो कि खुशी का केमिकल रिलीज करता है, सेरोटोनिन। बहुत सुना है आजकल आप लोगों ने इसके बारे में। तो जो लोग खुश नहीं रह पाते, तो केतु जो है वो अश्विनी नक्षत्र में या किसी भी कोई भी प्लैनेट आपके इस नक्षत्र में हुआ और वो नीच का हो गया, या वो प्लैनेट जो है वो अफ्लिक्टेड हो गया, शत्रुओं के साथ बैठ गया, तो ये बंदा बहुत दुखी मिलेगा आपको, हमेशा रोता धोता मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है फिर? अगर आपके सामने कोई पर्सन हर टाइम रोता ही रहता है, दुखी, हार्मोन बहुत अनबैलेंस है, खुश नहीं रहता, सब कुछ है उसके पास, खुश नहीं रहता, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अश्विनी नक्षत्र में अंतिम डिग्रियों पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है भाई उसका, जो उस बंदे को दुखी किए जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है नक्षत्रों की। सीधा सीधा हमारे बायोलॉजिकल बॉडी पे, साइकोलॉजिकल थॉट्स पे सीधा सीधा असर करता है। ये चीजें ना सिर्फ सारी उम्र हम क्या करते हैं, जितने भी लोग मुझे आज तक मिले हैं, केतु यहां बैठा। केतु का मतलब है कि आपका प्लैनेट वो केतु के बजाय आप ये देखिए कि अश्विनी में बैठा, इसकी भाषा बदलिए, केतु में नहीं बैठा, अश्विनी में बैठा। अश्विनी में भी कहां बैठा है? अल्फा में, बीटा में, गामा में। एक सेकंड लगेगा आपको समझने में किस बंदे की क्या परेशानी है, हम उसको वही चीज करने के लिए फिर बोलेंगे। अगर किसी का गामा में बैठा है, सूर्य बैठा है, पिता बहुत दुखी हैं, परेशान है, पिता किसी भी वजह से कोई उनको वो चल रहा है, हिसाब उनका खराब चल रहा है, हम ऐसे लोगों को मोटिवेशन जरूर बोलिए कि करें। जब कोई भी अल्फा वाले की रेमेडी करानी है तो उसको बोलना पड़ेगा कि आपको भूलना सीखना है, भूलना सीखना है। जब तक वो इंसान भूलना माफ करना नहीं सीखेगा, रेवती को नहीं छोड़ेगा, वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। वो इस दुनिया में जन्म तो ले लिया उसने, बट अभी भी वो पास्ट में ही जी रहा है। वो क्या कहता, वो मिलेगा हमारे दादा परदादा तो ऐसे थे, हमारे बाप ने कुछ नहीं किया, सबके ऐसे कर रहे हैं, हमारे तो ऐसे थे, हमारे वो अपने पूर्वजों को गाली देता हुआ मिलेगा। निकला नहीं ना वहां से। अगर आप इस बंदे को ये कह देते हो कि भाई तूने ना कोई क्रिएटिविटी अपना ले जिसमें कि तेरी स्किल हो, जिसमें तू क्रिएट कर पाए, कोई नई चीज क्रिएट कर, सीख उसको क्रिएट करना। जब हम कोई चीज क्रिएट करना सीखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैंने टीम का सहारा लिया है। टीम मेरी काम करती है, सारे एडिटिंग है, एवरीथिंग है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपना अल्फा बीटा गामा तीनों एक्टिवेट करने चाहिए। अगर केतु का या अश्विनी कुमार का पूरा आशीर्वाद आपको चाहिए, तो क्या मुश्किल है इसमें? अगर कोई इंसान क्रिएशन में लग गया तो उसका ध्यान ऑटोमेटिक पिछली चीजों से हट जाएगा, उसके पास फुर्सत ही नहीं होगी। उसको बिजी कर दो किसी चीज में, चाहे लिखने में कर दो, कढ़ाई में कर दो, सिलाई में कर दो, किसी चीज में कर दो, भाई तूने ये काम करना ही करना है। और जब आप बीटा की बात कर रहे हो तो वो हम लोग बोल रहे हैं कि बीटा आपको दिखाता है कि आपकी बॉडी पे आपका कितना कंट्रोल है, खाने पे कितना कंट्रोल है। आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पा रहे? सारा दिन पड़े हुए हैं, ये कौन सा हिस्सा कमजोर है आपका? आपके प्रोसेस को नहीं करने दे रहा आपका दिमाग। तो दिमाग को रिप्रेजेंट करने वाला जो नक्षत्र है वो अश्विनी कुमार है।
अश्विनी कुमार को सीधा हम ले गए डॉक्टरी के साथ, सीधा हम ले गए हीलिंग के साथ, सीधा हम ले गए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये चीज तो सोचो ना कि डॉक्टर कौन बने? जिन्होंने चीरा फाड़ी सीखी, जिन्होंने डर को निकाला, खून बहना सीखा, देखा कि खून बह रहा तो बहने दो, डेड बॉडीज अपने हाथ से निकालते हैं। हमारे घर में भी एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, रोज बताता है हमें आके कि आज हमने डेड बॉडी देखी, उसमें आज हमने ये वाला बॉडी पार्ट देखा। तो हम सुन के हम लोगों को कुछ ऐसे, अरे डेड बॉडी देख के तुम ये, अरे वो उसका आज किडनीज निकाली हुई थी, आज उसका ये वाला हिस्सा निकाला हुआ था। तो सुनने में ही हमें ऐसा फीलिंग आती है कि हम उसको बोलते हैं हमारे सामने मत बोल यार, लेकिन उसको मजा आ रहा है। अब मेरी आज आपको पढ़ाते हुए दिमाग में आई है ये बात कि मेरे को उसका चार्ट देखना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट है जो उसको मेडिकल में लेकर गया। मेडिकल में ले जाने वाला यही है अश्विनी। तो कोई ना कोई प्लैनेट उसका, बुध का, शनि का, दशा का, किसी ना किसी का, लगन का अश्विनी कुमार में जरूर होगा, तभी वो इस लाइन में गई है। समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है? अगर आप नक्षत्रों को इस तरीके से सीखोगे, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी भूल पाओगे। इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें याद नहीं है, इसको आपको साइंटिफिक, आज की जनरेशन को साइंटिफिक समझाना पड़ेगा। हम किसी आज रेमेडी कराने बैठे अगर किसी की कि आपका केतु की रेमेडी कर लो, वो नहीं करेगा। अगर हम उसको साइंटिफिकली समझाएंगे कि बेटा आप ना ये वाला क्रिएटिविटी ऐड कर लो, ठीक है, आप राइटिंग स्टार्ट कर लो, आप थोड़ा मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ करना शुरू करो। आपके जो भी प्लैनेट अश्विनी में बैठे हैं वहां पे किस तरह की दिक्कत आ रही है, इमोशनल लेवल पे आ रही है, फिजिकल लेवल पे आ रही है, या फिर बैलेंस लेवल पे आ रही है? कि एक इंसान है वो एक्सरसाइज ही किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, मतलब कि बैलेंस ही नहीं है, सेंटर वाला पॉइंट खराब है, बीटा हिला हुआ है ना? एक इंसान बिल्कुल किसी के साथ इमोशनल अटैच ही नहीं है, अपनी दुनिया में ही खोया हुआ है, तो अल्फा में ही जी रहा है, अभी आया ही नहीं बाहर वो। तो उसको इस दुनिया में लाना पड़ेगा आपको, उसको कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करानी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या केतु के आप रेमेडी करोगे? जल प्रवाहित कर दो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं। बट आप प्रैक्टिकली अगर जब ज्योतिष में उतरोगे ना, तो आप जिंदगी में ना ये जो रेमेडी नाम की चीज है वो सबसे पहले फेंकोगे अपनी जिंदगी से, कि रेमेडी नाम की चीज कोई होती नहीं है। ज्योतिष नहीं बनी है इन चीजों के लिए, ज्योतिष बनी है आपके आत्मज्ञान के लिए। आपको करना है, आप में हिम्मत है तो करिए। रेमेडी आपको उसका इलाज अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, बहुत बहुत ही ज्यादा डीप माइन्यूट लेवल पे ये चीज मैंने डिजाइन की है। ये कोई वो चीज नहीं है कि कोई भी कर ले। मैं पहली बार इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और बहुत सोच समझ के ही मैं ग्रुप शुरू करूंगी कि वो लोग जो कि वाकई इस चीज पे रिसर्च में मेरा साथ देंगे, और तभी इस चीज को हम कामयाब कर पाएंगे कि आने वाले कुछ सालों में हम, कुछ लोग तो ऐसे हमारे तैयार होने चाहिए जो एक्चुअल आपको आगे जो जिंदगी आ रही है, लोगों के जो आगे जो जीवन आ रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं, सारे वो भी इसी नाम से ही जाने जा रहे हैं, जेन जी, ये जी, वो जी, अब अल्फा बीटा चलने दे, सब नए नए नाम आ रहे हैं ना, सोच के देखो। तो आपको उसमें ये सीखना है। अब ज्योतिष की जो अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल पर उस पर्सन को कैसे रिवाइव करवा पाए, ठीक है? वो आप तभी कर पाओगे जब आप उसकी पूरी वेरिफिकेशन कर पाओ। आज YouTube भरा पड़ा है कोर्सेज से, वीडियोस से, एक खोलो 1000 रिकमेंडेशन आपके पास आ जाएंगी, कोई कमी नहीं है। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं सिखाने वाले। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब सिर्फ आप सीखने के लिए बैठे हो, सिर्फ सीखने के लिए नहीं बैठना है, आपको उस पर रिसर्च करनी चाहिए। मैंने आपको कोई पॉइंट दिया है, आज आपको समझाई हैं 4 चीज़ें, ये आपका ड्यूटी बनती है कि इस चीज़ को हम
वेरीफाई करें कि एक्चुअल में हुआ है ऐसा। मैं यहाँ पे 10 चार्ट लगा के दिखा भी दूं कि देखो इसका ये इसमें अश्विनी में है, देखो ये है, मजा नहीं आएगा। आप खुद निकालो, ढूंढो। एक चार्ट में भी आपने लगा दिया ना, आपको ये स्टैंपिंग हो जाएगी कि हाँ ये काम करती हैं चीजें। मैंने कभी भी किसी चाचा नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या बड़े बड़े जितने भी स्टार है, कभी किसी का आपने मेरे चैनल पे चार्ट नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं प्रेजेंट में बिलीव करती हूँ, आज में, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, मैं प्रेजेंट में बिलीव करती हूँ। आज मैंने क्या किया, आज क्या किया, उस पे फोकस रहेगा। क्योंकि जो मेरा आज की मेकिंग है, जो मेरी आज की फाउंडेशन है, इस पे मेरी कल की बिल्डिंग खड़ी होनी। अगर आज तो कुछ किया नहीं, कल की प्लानिंग बड़ी हो रही है। आज का लंच किया नहीं, कल के राजमा भिगो लिए। यही करते हैं हम जिंदगी में। शाम का कुछ पता नहीं क्या करना है, शाम का आपको एक सेकंड का भी नहीं पता कौन जिंदा है, कल मैं होंगी नहीं होंगी, आप होगे नहीं होगे, कौन है कौन नहीं, एक सेकंड भी जो है किसी को नहीं पता। तो आप प्रेजेंट में रहिए, यही असल में अश्वनी बताते हैं, प्रेजेंट में रहो। आपका जन्म किसी नई चीज के लिए हुआ है, आप इस दुनिया में आए हो, कुछ करने के लिए आए हो, उसको पहचानो। जो भी प्लैनेट आपके अश्विनी नक्षत्र में होगा वो आपको परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन उसी प्लैनेट की वजह से आप कुछ नया भी करोगे। जैसे सूर्य देव से तंग होके उनकी पत्नी चली गई, तो एक नए फॉर्म में उनको नया जन्म घोड़ी के रूप में मिला। खुद सूर्य देव को कन्वर्ट होना पड़ा उनके लिए, और अश्विनी कुमारों ने जन्म दिया। तो ये नक्षत्र पहले तकलीफ देगा आपको, 100% देगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप समझोगे कि जिनके लिए आपने तकलीफ झेली है वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। यही इसका सार है। पहले बदलना आपको पड़ेगा, पहले डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कुछ हूं। यहां पे जो सूर्य की पत्नी है वो चुपचाप चली गई। क्या वो शोर मचा के नहीं जा सकती थी? क्यों नहीं गई? यहां भी आपको अश्विनी वाले नक्षत्र के जो भी प्लैनेट आपके हैं वहां चुपचाप ही काम करना पड़ेगा, आपको अंडरग्राउंड काम करना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी वो अंडरग्राउंड पूरा रिसर्च खत्म हो गई, आपने सब कुछ कर लिया और आप किसी दिन खुद डिसीजन मेकर बनेंगे, तो फिर वो पर्सन जो सामने वाला है वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा ही चलेगा, फिर वो कोई भी हो जाए। अगर यहाँ पे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देवता जिसको अपना स्वरूप बदलना पड़ा, तो हमारे इंसानों की क्या ही औकात है कि वो ना बदले। बशर्ते क्या है? बशर्त यह है कि आपको पिछला थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पिछली किस चीजों के कारण अपना रिलेशन खराब कर रहे हो वहां पे उस चीज की वजह से, तो उसको आप भूल जाइए और कुछ नया करिए, सिंपल। तो पहला पार्ट अल्फा भूल जाइए, दूसरा क्रिएट करिए, तीसरा उसको मैनेज करिए। बस इतना सा ही आपको करना है। फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में ये नक्षत्र जो है वो कैसे फल देता है। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि कभी भी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं, लेकिन जो जिनको चाहिए वो ले लेना, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बनाया है मैंने। तो मेन क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई भी नक्षत्र अगर काम कर रहा है तो वो कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न आपके लिए लेकर आता है। हमने आज अश्विनी की बात की है, तो अश्विनी के 3 स्टार है, तो 3 हिस्सों में काम कर रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अंडरस्टैंड? बस। तो केतु अब कहीं भी बैठा हो, किसी के साथ भी हो, तो पास्ट को वहां पे छोड़िए, प्रेजेंट में आइए, फ्यूचर अपने आप ही ठीक हो जाना है। आपने फ्यूचर पे काम नहीं करना, आपने यहां सेंटर में काम करना है, पीनियल ग्लैंड पे काम करना। जितने मर्जी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, वो यही बोलते हैं हार्मोनल अनबैलेंस क्यों हुआ, पीनियल ग्लैंड काम नहीं कर रहा। वहां पे केमिकल का डिस्चार्ज ज्यादा है या कम है? तो वो केमिकल्स क्यों है? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन अपने सर पे ले रखा।
अगर आपने पूरी फैमिली का बर्डन लिया हुआ है कि इसके भी कपड़े मैं तय लगाऊंगी, उसके भी लगाऊंगी, उसके भी लगाऊंगी, और 4 लोगों के भी करवा दूं, लगा लूंगी, ये आपकी गलती है। आपने किसको खराब कर रखा है? तो धीरे धीरे उस चीज को उतारिए, क्रिएशन की तरफ जाइए। ठीक है? तो मैंने जो इस नक्षत्र का सार असल में समझा है, मैंने तो यही समझा है कि 3 तारे हैं, मतलब पास्ट छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में सेंटर में रहिए, जिससे कि पास्ट की सारी चीजें आप भूल जाएंगे। जब हम आज एक अच्छा काम, आज मैंने ये सोच, अगर मैं बोलूँ तो आधे घंटे पहले तक भी इस क्लास के शुरू होने से पहले मेरे पास पीपीटी तैयार नहीं थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही चलो जैसे भी है पढ़ा देंगे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं इंस्टेंट ही तैयार करती हूँ जो भी करती हूँ। मेरा कोई पहले नहीं होता सिस्टम, चाहे मेरा 5 दिन पहले डिसाइड होता है कि मैंने देना है वेबिनार, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमेशा ये देखिए कि आप जो भी कर रहे हो ना, अगर आप उसमें 100% ईमानदारी से और सही दे, अपनी तरफ से सही दे। देखो मैंने आज 50 पॉइंट दिए आप लोगों को, मुझे नहीं पता 50 में से कितने सही हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सही दिया जाए, गलत नहीं कि किसी का वीडियो सुना वहां से उठा के दे दिया, वहां से सुना वहां से उठा के दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आप कुछ डिफरेंट करेंगे ना आज, तभी लोग आपको फ्यूचर में जाने कि यार ये काम उसने करवाया था और तो कोई इस तरीके से नहीं समझाया। तो फिर अब अश्विनी का अगर आप केतु के साथ जोड़ेंगे तो आप अल्फा बीटा गामा को नहीं भी याद रखते हो, तो आज के बाद आपको ये समझ में आएगा कि केतु के नक्षत्र में जो प्लैनेट है वो मेरे को बोलते हैं पिछला छोड़ दे, प्रेजेंट में रह, फ्यूचर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर की ज्यादा चिंता करने लग गए तो पिछले 2 हिस्से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें, हमारे लिए आसान काम क्या है? प्रेजेंट में रहना, आज करना। आज तो मुझे पता है लाइट है, पंखा चल रहा है, एसी भी चल रहा है, सब ठंडा है, बढ़िया है। कल का पता है? अगर आज मैं आपको बोलूं कि आधी क्लास आज दे देती हूँ, आधी कल दूंगी मैं आपको, क्या पता मेरे नेटवर्क ही ना चले, कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब जो भी है वो यही आपका प्रेजेंट है। ये जो 6:45 है, इसमें ही मेरे पास मौका है कि मैं आपको जितना बेस्ट नॉलेज दे पाऊं वो आपके काम आए। बस यही आपका अपनी जिंदगी में हमेशा होना चाहिए कि नक्षत्र सिर्फ ये बताते हैं आपको कि आपका कार्मिक पैटर्न अगर वहां पे है कोई, तो वो प्लैनेट आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो फिर उसका हल क्या है? तो आज सिर्फ हमने अश्विनी की बात की, 27 नक्षत्र अभी भी पढ़े हैं, तो मैं अभिजीत को भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभिजीत इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग नहीं कराते हैं, सिर्फ 27 पे काम करते हैं। अभिजीत अपने आप में एक कंप्लीट नक्षत्र है और बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में। ठीक है? सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के किसी का क्वेश्चन है आप बता सकते हो मेरे को, और मैंने जो आपको बताना था वो बताया है। तो आप लोगों को कैसा लगा वो आप बता सकते हो, क्योंकि ये क्लास जो है वो मैं यूट्यूब पर ज़रूर डालूंगी, क्योंकि लोगों की हेल्प ज़रूर हो। ठीक है? थोड़ा सा नया कुछ सीखने का मौका मिले लोगों को, और बाकी जो लोग देखेंगे थोड़ा इस पर और काम करेंगे तो और ज़्यादा लोगों को अच्छा समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। राइट? तो वो एक चीज़ आप लोगों को करनी है। स्वश्री राय जी बताइए, अनम्यूट करिए। बाकी लोगों को निकलना है तो प्लीज़ आप जा सकते हो, मेरे को सिर्फ Q&A करना है, और जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो टीम से कांटेक्ट कर ले। ठीक है? और बता दे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ठीक है। शर्त यही है कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसका मज़ा ज़्यादा ले पाओगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मैंने आज आपको साइंटिफिक वे में समझाने की कोशिश की है, जो हम क्लासेस में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा हम फिर इस पे चार्ट्स पे भी लगाएंगे, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है? तो बहुत बारीक जो है वो नक्षत्रों की जो है वो प्रिडिक्शन होती है, तो वो वही करेंगे जिनको ज़रा थोड़ा कुछ आता हो। ठीक है? तो अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो कोई नहीं, पहले आप ज्योतिष सीखो, अच्छे से सीखो, फिर आप इस तरफ डाइवर्ट हो। राइट? क्योंकि मुझे पता है कि ये पढ़ाने में
फिर मेरी बहुत बहुत ज्यादा सिर खपाई रहेगी। अगर आप बेसिक या बाकी चीजें नहीं जानते हो तो फिर आपके क्वेश्चन अलग तरह के रहते हैं। कि जैसे कहते हैं ना कि बुलेट ट्रेन जा रही है, नक्षत्र क्या है पता है? बुलेट ट्रेन है। अब आप बुलेट ट्रेन में बैठ रहे हो और आपने आज तक अभी साइकिल पे नहीं चढ़े हो तो आपको बुलेट ट्रेन में डर लग जाएगा बैठते ही कि ये इतनी स्पीड से कैसे जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रिडिक्शंस निकलेंगी वो बहुत रिमार्केबल निकलती। ठीक है, चलिए, हाँ जी बताइए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये टोटली न्यू था और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने आप जो बताया कि जो अल्फा बीटा में रहता है वो अश्विनी का, तो हम्म। मेरे बेटे का वो 7 डिग्री से ज्यादा है तो थोड़ा वो लगता है कि बीटा में है। हम्म। तो आप जो बोले थे कि वो ज्यादा दिमाग चलाते हैं, फिजिकल बिल्कुल नहीं करते, वो पूरा सही बात। ऐसा ही है। माने ऐसा ही बैठा रहेगा, बिल्कुल फिजिकल उसका वर्क करने का मन नहीं होता है, खाली दिमाग लगाता है। दिमाग लगाता है तो मतलब खराब है ना, फिजिकल कराना पड़ेगा ना उसको। हाँ जी, वही वही मैं उसको सर्च की तो उसका मैंने जैसे मैंने कैसे उसको करेंगे तुरंत ही मैंने देखा गुड। है सब। लेकिन वो आप मैंने ये वाला पॉइंट मैंने कम सुना था, मैंने बिल्कुल तो सुना ही नहीं था, पहले लगा है। अगर अश्विनी का है तो दूसरा नक्षत्रों का भी है? हाँ, दूसरों के भी सबके साइंटिफिक पैटर्न है वो जो हम कराएंगे, तो फिर बताओ। जी, मतलब वो थोड़ा टाइमिंग जो 9 से 11, वो कुछ अल्टरनेट नहीं है मैम? देखो अभी तो 9 से 11 ही रखा है, बाकी आने वाले समय में अगर ज्यादातर स्टूडेंट चेंज करने को बोलेंगे तो चेंज होगा फिर। जी जी, थोड़ा ठीक है, मन अगर क्योंकि मेरा 7 जो से। मकसद होता है वो तो पढ़ाना ही है। जी। अगर हाँ उसमें हाँ, से नहीं। आधे स्टूडेंट भी एग्री नहीं है तो फिर मैं क्या 9 बजे यहाँ पे करूंगी बैठ के अकेली। जी, 7 से 9 रहेगा तो बहुत देख अच्छा लेंगे, रहेगा। कोई नहीं, फिर देख जी लेंगे, जी, कोई। लेकिन बहुत ही अच्छा है और मैंने बहुत ही मैंने यूनिक है। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यू। ठीक है, तो बस हो गए सबके, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो इस कोर्स में जो है ये, पहले तो वैसे मैंने सोचा था ये 3 महीनों में कंप्लीट करा दूंगी मैं, बट जिस तरह की मैंने ये चीजें देखी हैं अभी, आज मैंने बहुत डीपली इस चीज को देखा है। ये 3 महीने नहीं चलेगा, ये ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देख लेना, जो भी जिनको भी इंटरेस्टेड है वो करें। और दूसरी चीज कि इसमें लास्ट में जब सारे नक्षत्रों को आपको साइंटिफिक फिजिकली सब सीख जाओगे, देन फिर लास्ट में आप लोगों को कर्म विपाक संहिता जो है वो समझा दूंगी मैं, जिसमें कि रेमेडियल पार्ट जो है वो वहीं से किया जाता है असल में। और नक्षत्रों की रेमेडी जो है वो बहुत काम की होती है, लेकिन वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, ଏମିତି ବାଇଗଣ ପାଖକୁ बहुत ଯାଏ सोच समझ के जो है वो ତାପରେ करनी ବାଇଗଣ चाहिए, ପାଖକୁ। ऐसे नहीं। हाँ जी नासिर जी बताइए, फिर हम बंद करें। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। सेशन सेशन वाज रियली रियली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, पहली बात। थैंक यू और जी। दूसरी बात ये कि मैम ये मतलब चीज आपने बिल्कुल, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, मेरे साथ डायरेक्टली कोरिलेट किया क्योंकि मैं अल्फा हूँ। जुपिटर है मेरा मैम 0 डिग्री का। ओ तेरी, अच्छा। सोचें, मैं मतलब सुनता नहीं हूँ किसी की। मेरे बॉसेस को भी यही प्रॉब्लम होती है कि ये सुनता नहीं है, लेकिन जो आउटकम आता है उसके बाद सब पगला जाते हैं कि ये आ कैसे गया। अच्छा, एक ये पॉइंट, और दूसरा कि जो आपने पॉइंट दिया, मेरे ख्याल में आप पहली एस्ट्रोलॉजर हैं जिसने बिल्कुल क्लियर किया कि जो कुछ भी देखना है वो चलित से देखना है। हाँ मैं D1 को कंसिडर ही नहीं करता, मैं चलित को ही D1 मानता हूँ। बिल्कुल, केपी देखनी है तो उसी को आप बहुत अच्छा देख सकते हो, बहुत बढ़िया। हाँ, बेसिकली मैम प्रॉमिस अगर मुझे देखना है तो मैं प्रॉमिस उसी से देखूं। बिल्कुल उस क्योंकि वो जो आपने 10 मिनट वाला जो डिफरेंस बताया है मैम, उसमें काया पलट गई। मेरा मार्च 12th में आ रहा था, मेरा मार्च 1st में आ गया। अब समझ में आ रहा है गुस्सा क्यों है, एक्शन क्यों है। भाई बंदा कहाँ ज- सुनेगा मंगल लगन में बैठा। अब वैसे वैसे कोई बोलेगा नहीं आपको, वैसे कभी हाँ नहीं कोई समझ पाएगा आपको इस चीज के लिए। इसीलिए तो जो टाइम ऑफ डिफरेंस, वैसे सच में बताऊं तो थैंक्स टू यूट्यूब, जिसकी वजह से मुझे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने जो मुझे करेक्ट कर रहे हैं आज कि नहीं आपको ऐसे नहीं, ऐसे करवाना चाहिए। तो मैं उसी समय ऑन द स्पॉट उस चीज पे काम कर देती हूँ
कि ठीक है आइंदा के लिए ये वाला रूल लगेगा अब, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी नहीं ये टाइम करेक्शन पे कभी इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब कुछ आपको अप टू डेट करके देते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं होता। बट एक्चुअली अगर आप उसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपना चार्ट बनाओगे तो आपको ज्यादा कहानी समझ में आएगी। एग्जैक्टली वही वही, लेकिन वही वाली बात है कि जो हमारी वालदा अक्सर कहती थी मैम कि शक्करखोरा जो होता है वो शक्कर ढूंढ लेता है, जो जैसा होता है वो अपने जैसे लोगों को ढूंढ के पहुंच ही जाता है। वो तो डेफिनेट है, वो तो है ही है। हाँ आपकी हाँ एनर्जी तो जो है ना, आपकी एनर्जी जो है वही तो वो वैसे ही लोगों के साथ आपको बिठाएगी जैसे लोग, जैसे आपको आप खुद हो। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ना जानती हूँ तो बेशक मेरी क्लास में 10 लोग आए, लेकिन 10 लोग भी वो आएंगे जो जिनमें कीड़ा है पढ़ने का, जिनमें कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने का कीड़ा है। वरना मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी क्लास को अटेंड करने बैठते हो आप उसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं स्टे कर सकते। बहुत बड़ी बात है किसी में 1.5 घंटा 2 घंटा। मैं तो सल्यूट करती हूँ लोगों को कि वो लास्ट तक बैठे रहते हैं, और मैं बोलती हूँ बस बस करो अब निकलो। हमारी जो पेड क्लासेस भी है यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडेंट, मेरे ऑफ करने तक भी नहीं कभी उन्होंने, आज तक नहीं हुआ इतनी क्लासेस में कि उन्होंने पहले एग्जिट कर दिया हो। मतलब ही नहीं है, जब तक मैं बोले चलो ठीक है गुड नाइट ओके टेक केयर चलो जाओ, तब तो अभी तक भी आप देखो 30 लोग बैठे हैं मेरे समेत। तो अभी हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेरीफाई ही कर रहे हैं। और यही होता है सीखने का कि मेरी जैसी एनर्जी है ना वैसे ही इस ग्रुप में लोग हैं, सब बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है सब अपनी फील्ड में माहिर होंगे, कोई केपी में माहिर है। जब मुझे लोग अब फोन करते हैं तो मुझे खुद को शर्म आ जाती है, यार इतना बड़ा बंदा मेरे को क्यों कॉल कर रहा है ये। और मैं उनको सिवाय थैंक्स के और कुछ नहीं बोलती कि अच्छा ठीक है जी आपने मेरी गलती बताई है और मैं इसको सुधार कर दूंगी। बिकॉज 2 साल पहले की बात कुछ और थी, आज कुछ और है, 2 साल के बाद मेरी वेरिफिकेशन कुछ और होगी। ये टाइम से चेंज होगा। अगर कोई बंदा 3 साल पहले की 2 साल पहले की वीडियो देखकर ये बोले कि रजनी मैम को ये कुछ नहीं आता, वाकई नहीं आता होगा। आज थोड़ा सा है, आगे और आ जाएगा और बहुत सारे लोग सुधारने के लिए बैठे। बट मैंने देखा हिम्मत किसी के पास ही होती है कि जो सामने आके आपको बता दे कि भाई ये चीज ना तुम ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हो, इसको ऐसे कर लो। तो मुझे तो वही लोग जो है वो अच्छे लगते हैं। तभी तो लाल किताब में ना, वैसे चाहे उस बुक की जितनी मर्जी कोई क्रिटिसाइज करता हो, बट मेरे को उसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि जो आपको क्रिटिसाइज करता है वो एक्चुअल में आपका हेल्पर है। तारीफ मैम करने वाली आप, तो दुनिया है ना। हाँ मैम आपका अश्विनी में क्या है? पता नहीं क्या है, मैंने तो कभी देखा नहीं। मेरे को तो अपना चार्ट देखने की फुर्सत ही नहीं होती। जब कहीं पे कुछ बहुत ही, मैं सच में बताऊं तो साल में कोई एक आधी बारी अपना चार्ट निकाल लूं तो निकाल लूं, वो भी कोई ट्रांजिट, जब बड़े ट्रांजिट होते हैं ना उस समय ही जरा सा मुझे देखना होता है कि अब अगले 1.5 साल क्या, अब अगले 2.5 साल क्या, बस खत्म। छोटे प्लैनेट्स का तो हमें पता है इन्होंने आना है इन्होंने जाना है, सिंपल। इतना जरूर देखते हैं कि कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो अब कोई मरकरी या फिर कोई प्लैनेट उस चीज से रिलेटेड वक्री ना हो, सिंपल सी बात है। वो आप काम कर ही नहीं पाओगे उस समय पर, ठीक है। अभी जैसे जुपिटर स्कॉर्पियो वालों के 3rd हाउस में वक्री था तो 7th हाउस को देख रहा था, ठीक है। अब 7th हाउस क्या होता है, वो मर्केश होता है। तो आपकी हेल्थ जो है उतने टाइम स्कॉर्पियो वालों की पिछले 120 दिन, जब जितने दिन वो रहा, आपकी हेल्थ ज्यादा खराब कर दी, ठीक है ना। तो अब हमें पता है अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे ठीक है, आगे ठीक चलेगा वो, ठीक है। तो बस इतना ही देखना होता है, चार्ट्स को ले लेके घूमना नहीं। चार्ट्स कौन देखता है? स्टार्टिंग जब हमने की थी 2018 में, जब मैंने शुरू किया था ज्योतिष सीखना, कई लोगों से सीखा उस समय पर, जब पहले बुक्स पढ़ती थी तो मैंने क्या देखा कि सारा दिन अपना चार्ट लेकर बैठ रहना, अरे मेरा ग्रह तो इधर, मेरा ग्रह इधर, मेरा ग्रह इधर, ओ हो ये तो इसके साथ बैठा है, ये तो उसके साथ बैठा है। सारा वो जो 2 4 6 कोर्स किए वो सब में ना कोई हल नहीं मिला, उल्टा उलझन और पैदा हो गई। गिल्ट ज्यादा हो गया कि यार मैं पैदा क्यों हो गई, इतने दोष लेकर पैदा हो गई, मैं पैदा क्यों हो गई। अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया मैंने। फिर धीरे 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 समझ में आया कि ये वो वैसे काम नहीं करती ज्योतिष जैसे हम सोच रहे हैं। असल में इसके पीछे जो है नक्षत्र है। जैसे बहुत बार लोगों ने मेरे को बोला है कि मैम आप इतना क्विक कैसे रिलेट कर लेते हो उस चीज से,
नक्षत्र याद करना कोई इजी नहीं है। अब मैंने बोला इसके बाद कुछ नहीं है, नक्षत्र के बाद सीखने को कुछ नहीं है। तभी मैंने बोला पिछली सारी ट्रेन्स में बैठ कर आना मेरे पास। अगर तुम लेकिन पास मैम नहीं बैठे हो ना किसी ट्रेन में, सीधा तुम बुलेट में नहीं चढ़ पाओ, ये बहुत मुश्किल काम। लेकिन मैम नक्षत्र के बाद तो फिर दशा भी तो है ना। दशा अलग चीज है। नक्षत्र आपको वेरीफाई करके देती है कि आपका कोई ग्रह जो है वो किस पैटर्न से काम कर रहा है, और उसके साथ आपका पास्ट का क्या रिलेशन है, प्रेजेंट में आप उसको कैसे सुधारोगे जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है ना। पदा है, इसके बाद 4 पदा भी तो होंगे ना आगे, वो और तरह से आपको वेरीफाई करके देंगे। तो यहाँ पे अभी तो बस मैंने एक आपको सैम्पलिंग दी है। तो मैंने जैसे बोला कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा काम इस पे करना पड़ेगा, तब मैं आपको करवा पाऊंगी। ठीक है जी, चलिए थैंक यू जी। और आशीष नमस्कार जी मैम। आपको भी कुछ बोलना है? हाँ मैम, एक्चुअल क्या मैं तो बिगिनर्स हूँ, तो शायद आपने पहले ही मना कर दिया कि स्पोर्ट्स के लायक नहीं हूँ पर हाँ मैम, लाइक ये की बात बात नहीं समझ रहे आप, समझ नहीं रहे, लाइक की बात नहीं है। बात ये है कि तो सही है कि मेरी कुछ क्वेरीज नहीं थी। हाँ बताइए। हाँ, तो क्या जैसे मैंने, सच बात है, मैं अभी स्टार्टिंग में आया क्योंकि मेरे पास एक प्रॉब्लम्स आई और जॉब रिलेटेड। तो मैंने अभी देखा कि अश्विनी में मेरा गुरु बुध और केतु तीनों बेटे हैं 7वें घर में ना। तो ये बात सच है कि मैं भूलता ही नहीं हूँ। 3 प्लैनेट मतलब बैठे हैं मेरे, आपके। हाँ, और 3 मेरे दिमाग प्लैनेट में है, जब बुध केतु और गुरु। गुरु, हाँ कितनी डिग्री के हैं? ये गुरु जो है 6 डिग्री में, और बुध जो है 10 डिग्री में। बेटा अब तो समझ में मतलब आई मेरे आपको दिमाग में प्रॉब्लम? है। प्रॉब्लम समझ में आ गई आज? हाँ मैम, हमको सही है बस अब हल के लिए तो प्रयास करना है कि जैसे मैं एक चीज, मतलब मेरे जॉब में जो प्रॉब्लम था, ये एक ग्रुप मतलब पूरे परेशान हो रहे थे, तो मैं उनका नेतृत्व करना चाह रहा था। तो ये तो बात सच है, आपने ये जो बोला ना कि चुपचाप बाहर आ जाते हैं, मैं बिना कुछ चिल्लाया करे मैं सब बाहर आ गया, और अब मेरे दिमाग में सब चीज आ गई कि क्या रिसर्च करना और कैसे इसको काम करना है। बस एक चीज का अभी जो हल्का सा मेरे दिमाग में डर है कि यार बैलेंसिंग, मतलब जो रूटीन चलाने के लिए, तो उसके लिए, क्योंकि जिस फील्ड में मैं आज काम कर रहा हूँ उसी फील्ड का विरोध करना या उस फील्ड में सुधार लाना मेरे लिए बहुत टिपिकल टास्क है। पर मेरे मन से बात जा किस ही नहीं रही है फील्ड कि में? किस फील्ड में? मैं टीचिंग में और प्राइवेट टीचर में हूँ। तो मैं प्राइवेट स्कूल में जो अभी स्थितियां देख रहा हूँ ना मैं टीचर के साथ होते हुए, तो वो मेरे से सहन नहीं हो पा रही। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान दया से, मतलब सब कुछ अच्छा है। 22-23 साल तक कोई मेरे को हाथ भी नहीं डाल पाया, लेकिन जो दूसरों के लिए गलत करा रहे वो करने की इच्छा नहीं हुई बस। तो मेरा कहना है कि जो गलत हो रहा, तो मैं इसलिए उस पर काम कर रहा हूँ अभी। देखो, गलत हो रहा है, आप अकेले समाज तो नहीं सुधार सकते, हाँ ये तो कंफर्म है। मेरे को भी दिल्ली में बहुत सारी चीजें नहीं पसंद, रोड नहीं पसंद, कई चीजें हैं, है ना, पोल्यूशन नहीं पसंद, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे अकेले से तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं सड़क पे उतर भी गई झंडा लेके, तो भाई ये करो वो ये एक कोलैबोरेशन में काम होगा, जहां गवर्नमेंट और पब्लिक मिलके कोई सुधार कर सकती है। सारा सुधार जी ना तो लोग कर सकते हैं मिलके, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, उनके पास माध्यम नहीं है ना। जी मैम, गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी और लोग नहीं चाहेंगे, ये 50-50 का मामला है। जो भी कंट्रीज, जो भी शहर डेवलप हुए, वहां पे जनता और गवर्नमेंट दोनों का बराबर का हिस्सा रहा है, तभी वो चीज हुई। आप कह रहे हो मेरे से चीज बर्दाश्त नहीं होती है, कि वो सामने वाला बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, यही आपका कर्म है शायद। वो गलत कर रहे हैं तो हम उसमें बढ़ा तो नहीं रहे ना नहीं भाई। अगर हम कहे कि पेट एनिमल्स के बहुत सारे लोग बहुत बहुत ज्यादा पेट लवर्स होते हैं, बहुत जान से ज्यादा वो जानवरों को प्यार होते करते हैं। हैं। वो जानवर कहते भी नहीं है उनको, उनको अपने बच्चों की तरह। बेशक मुझे पेट, मैं पेट लवर नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी उनका विरोध भी नहीं किया, मैंने उनको कभी पत्थर भी नहीं मारा, मैंने उनको कभी तंग भी नहीं किया। ये भी तो मैं एक तरह से उनके प्रति उदारता ही रख रहा हूँ कि ठीक है, ये भी एक जानवर है, इनको भी तो रहना है कहीं पे। आपके सामने कोई बुराई हो रही है। केतु क्या कह रहा है? ये पीछे से सुधारक आए हो आप। गुरु 8 की डिग्री में,
पीछे से सुधारक। ये पास्ट की मेमोरी है, मेरे सामने कोई गलत कैसे कर जाए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप छोड़ दो, आप इस चीज पे चलिए कि जो करेगा वो भरेगा। ये साइकिल ऑफ कर्मा है। आप नहीं देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे। बस इतनी कोशिश करिए कि हम उस चीज में पार्टिसिपेट ना करें, गलत कामों में। ठीक है। आज जैसे झूठ बोल के लोग एस्ट्रोलॉजी में इसके कोर्स खरीद लिए, उसके कोर्स खरीद लिए, फिर उसके बदले में एक नया बना लिया, फिर उसको हम इवन कि यहां तक लोग कर रहे हैं कि लोग मेरे सामने झूठ बोल के कोर्स खरीद लेते हैं मेरे से, फिर वो दूसरों को कम रेट पे बेच रहे हैं, ज्यादा रेटों पर बेच रहे हैं। व्हाट इज द हेल। कोई बात नहीं, मुझे सब पता है लोग कर रहे हैं। 4 लोग मिलके अगर 20,000 का कोर्स खरीद रहे हैं और फिर उसको जो है आगे 2-2, 3-3 हजार में बेच रहे हैं, तो मेरा क्या गया है? हाँ मेरा तो वो कुछ भी नहीं गया है। हाँ तो मेरा काम ये नहीं है उनके पीछे डंडा लेके भागने का, तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे हाथ में है कि जिसका पता लग गया मेरे को, अब वो गया मेरी लाइफ से, अब मैं दोबारा विश्वास नहीं कर सकती। इवन माफ कर दूंगी, मैं माफ जरूर कर दूंगी कि कोई नहीं, मेरा कोई पेंडिंग कर्मा होगा यार, इसने मेरी चोरी की है, दैट्स ओके। यहाँ पे आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। अपने यहाँ मन को समझाना बोलते हैं हम लोग, ये मन को समझाना नहीं है, अल्फा को समझाना है। अल्फा को कि छोड़ परे, यहां से छोड़ना, राइट कान से छोड़ परे। हाँ ये वही मैं आज वो फिर मैंने आपका जो वर्ड अभी नोट्स में पढ़ा ना कि ये काम करोगे तो राजा बनोगे, मतलब राजा बनने आपके जो नोट्स अभी हाँ, स्क्रीन पे थे, उसमें देखे कोई नहीं, ये तो हम मेरे को लगा पीडीएफ डलवा दूंगी मैं कम्युनिटी में, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। बहुत मैंने चीजें पर निकाल मैम के दी है आप लोगों को। मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, मतलब आप बोलते रहते हो ना तो ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है ज्ञान अपने आप आ रहा है। मैं अभी ऐसा नहीं कि क्लास अटेंड करी तो आपके सामने से बोल रहा हूँ, बाकी रियलिटी है कि आप मतलब बहुत अलग ही चीज देते और हो। आप शायद सोचते नहीं होंगे, मतलब कई बार आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि मुझे बहुत डर लगता है सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते हुए। एक भी शब्द अगर गलत निकला तो अच्छों की तो किसी ने तारीफ करनी ही नहीं है, हाँ वो मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन गलत के पीछे जरूर पड़ेंगे। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो भी वीडियोस देखते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि ये वाली आपकी मिस्टेक थी, यहाँ ठीक कर लो। मैंने कहा ठीक है जी सदके, और बताइए, दैट्स ओके। बस ये आपके अंदर ये अल्फा को काम पे लगाए रखना है। छोड़, चल निकल, कह दिया ना प्लीज। अगर तुम यहीं पे फंसे रहोगे तो यहाँ नहीं आओगे सेंटर में। फिर इसको काम करने के लिए दो पीनियल ग्लैंड को, फिर सेरोटोनिन जो है वो यहाँ से निकलेगा ना, लेफ्ट से। हम्म, ठीक है ना, जी इसीलिए तो बोलते हो कि जी एक्सरसाइज करो, वॉक करो, कुछ ना कुछ करो, हरकत करो शरीर से। उसका मतलब क्या है कि आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करेगा, खुश रहेगा। आपने काम किया। बहुत सारे, मेरा एक रिलेटिव है, भतीजा है मेरा, जो जिम नहीं जाता है। अगर वो जिम नहीं जाता है तो वो बड़ा उदास हो जाता है, और जब वो जिम जाता है तो वो बड़ा खुश होता है। तो हम उसको कहते हैं चल छोड़ परे, आज छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, कब नहीं नहीं 10 मिनट के लिए जाएगा, लेकिन आधे घंटे के लिए जाएगा, बट इतना खुश। यहीं से अंदाजा लगा लो कि आपका बीटा काम पे लगाना कितना जरूरी है। आपकी खुशी किस पे डिपेंड है? आपकी एक्शन पे डिपेंड है जो बीटा कराता है। तो केतु जहां पे होते हैं असल में, वहां पे आपको खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पुरानी चीजें छोड़ नहीं रहे, नया कुछ कर नहीं रहे। सबको लगा रखा है मेडिटेशन पे, स्पिरिचुअलिटी पे। भाई केतु मोक्ष कारक है, केतु स्पिरिचुअलिटी है। जरा इनको ये पूछो, स्पिरिचुअलिटी के कई लोगों को तो स्पेलिंग भी नहीं आएंगे। जी मैम, बिल्कुल सही। केतु इज क्रिएशन, टोटल क्रिएशन है, जो छोड़ना और नया करना सिखाता है। इसीलिए इसको पहला नक्षत्र बनाया गया है। इसीलिए जो लोगों को आपने सुना कि अश्वनी हीलिंग के साथ जोड़ा है केतु को। हम जब पिछले जन्म से जन्म लेते हैं ना, पास्ट लाइफ से जब चीजें छोड़ के आते हैं, तो हम बहुत सारे दुख भोग के आ रहे होते हैं, बहुत सारे दुख भोगते हैं हम। वो जब डेथ होती है हमारी, उस समय कोई ना कोई तकलीफ में होते हैं। हम जब मरते हैं पिछले जन्म में, कोई ऐसी जान निकल जाती है अचानक से, किसी की निकल सकती है। रेयर से रेयर चांस होगा कि मैं बात कर रही हूँ और मैं बात करते करते सो गई, दैट्स ओके।
वो संत महात्मा और वो दिग्गज पुरुष होते हैं जो कि बात करते करते समाधि ले गए, वरना 99.999% लोग किसी ना किसी पीड़ा से ही जाएगा दुनिया से। जब वो पीड़ा से जाता है, उसके शारीरिक और जो दुख होता है वही दुख वो लेकर जाता है फिर केतु में, अश्विनी में। ये पिछले जन्म की पीड़ा है, वो पीड़ा जब तक छोड़ेगा नहीं, उस पीड़ा को वो भूलेगा नहीं, तब तक आप नहीं इसमें आ सकते। इसीलिए इसको डिटैचमेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको हीलिंग के साथ जोड़ते हैं कि आपको हील करना सिखाता है कि अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने कर्मा को आपने कैसे हील करना। ठीक है। सो एक, अगर मेरे को टाइम मिला तो एक क्लास हम लोग केतु के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ अश्विनी की बात की है, क्योंकि मैम एक लिमिटेड क्वेश्चन टाइम होता है तो हम लोग करेंगे जरूर आने वाले समय में। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन और कर। जी, बताइए बताइए। मैं बोल रहा हूँ जैसे ये नक्षत्र में जैसे केतु के 3 नक्षत्र हैं, हम्म, तो ये डिग्री का ही अंतर आता है, ये 3 पे से एक जैसे चलेंगे? हाँ सेम ही। जी जब 0 से शुरू होगा तो 30 डिग्री खत्म हो जाएगा ना। आप देखो कि केतु के तीनों नक्षत्र ही 3 तरह की बिगनिंग कराता है बिगनिंग के ही कारक है ये तीनों प्लैनेट, तीनों नक्षत्र जो है अश्विनी, मघा और मूला। तीनों के काम जो आप देखोगे एक ही है, आपके अल्फा, बीटा और गामा को काम पे लगाना। बस इतना समझ लो कि एक आपका अर्ली एज को दिखा रहा है, एक मिडिल एज को दिखा रहा है और एक एंड वाले एज को दिखा रहा है। इतना ही फर्क है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक में नहीं वो कर सकते। ओके जी, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंजॉय करिए, पढ़िए आगे और इस पे और रिसर्च करिए। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।